बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की न्यू बुक को, जिसका फ़र्स्ट चैप्टर है कम्प्लेक्स नंबर्स। और इंशाल्लाह यही कोशिश होगी कि जितना हो सके उतना इजी वे में आपको समझाया जा सके। अच्छा, इसका पहला चैप्टर है कम्प्लेक्स नंबर्स और आज हम इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 को सॉल्व करेंगे। कम्प्लेक्स नंबर्स को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि रियल और इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जो हम रियल वर्ल्ड में नॉर्मली यूज़ करते हैं, जैसे कि आपके पास पॉजिटिव नंबर्स हो गए, नेगेटिव नंबर्स हो गए 1 2 3 4 -5 -6 -7, या आप कह लो कि स्क्वायर रूट वाले नंबर्स हो गए √2 √5 √7, इस तरह के जितने भी नंबर्स हैं। या फ्रैक्शन में नंबर्स हो गए जैसा कि 1/2 5/3 7/9, किसी भी तरह के जो हैं जो आप रियल वर्ल्ड में यूज़ करते हो उनको हम कहते हैं रियल नंबर्स, ठीक है। और इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनका जब हम स्क्वायर लें तो आपके पास कोई ना कोई जो है उसकी नेगेटिव वैल्यू आए। इमेजिनरी नंबर्स बेसिकली खुद से इमेजिन किए हुए नंबर्स होते हैं जो कि रियल वर्ल्ड में यूज़ नहीं होते, लेकिन इन नंबर्स की ज़रूरत इसलिए हमें पड़ती है क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिनको हम रियल नंबर से सॉल्व नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पे रियल और इमेजिनरी नंबर्स की एग्जांपल लिखूँ तो रियल नंबर्स में आपके पास आ जाएंगे 3 4 5, आप कह लो -6, ठीक है। या स्क्वायर रूट में लिखे गए नंबर √3 हो जाएगा, या फ्रैक्शन में लिखे गए नंबर्स 7/2 हो गया, ठीक है। ये सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। और इमेजिनरी नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जो कि रियल वर्ल्ड में यूज़ नहीं होते, लेकिन इनकी ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो रियल नंबर्स से सॉल्व नहीं हो सकती। और इमेजिनरी नंबर्स की अगर डेफिनेशन को देखा जाए तो उसके अकॉर्डिंग भी यही कहा जाता है कि ऐसे नंबर्स जिनका अगर हम स्क्वायर लें तो कोई नेगेटिव वैल्यू आए, ठीक है। जैसा कि -3 का स्क्वायर रूट अगर कहा जाए, ठीक है, इस नंबर का अगर आप स्क्वायर लोगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा? स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आपके पास क्या आएगा? -3 आएगा, यानी कोई भी नेगेटिव नंबर आएगा। इसी तरह अगर हम देखें कि रियल नंबर्स का जब भी आप स्क्वायर लें आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। -6 का स्क्वायर लोगे तो आंसर +36 आएगा। √3 का स्क्वायर लोगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा? +3 आएगा, ठीक है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स में हमें ऐसे नंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं जिनका जब स्क्वायर लें तो कोई ना कोई नेगेटिव वैल्यू आए, उन नंबर्स को हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर्स। और ये सारे के सारे नंबर्स आयोटा का मल्टीपल होते हैं, ठीक है। इसको शो किस तरह से करते हैं? आयोटा = -1, ठीक है। ये बेसिक नंबर होता है इमेजिनरी नंबर। और या आप दूसरी वैल्यूज़ की याद कर सकते हैं, आयोटा स्क्वायर = -1। अगर आयोटा का स्क्वायर लिया जाए तो आंसर क्या आता है? -1 आता है। ये सारे के सारे इमेजिनरी नंबर्स आयोटा का मल्टीपल होते हैं। जैसा कि ये आ जाएगा आपके पास, अगर लिखा हुआ है √-1 तो ये होता है आयोटा, ठीक है। √-2 है तो ये क्या आ जाएगा? 2 आयोटा, 3 आयोटा, 4 आयोटा, ऐसे ही करते करते ये आपके पास हो गए सारे के सारे इमेजिनरी नंबर्स। अब देखते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। पहली बात तो ये कि ये सारा काम आप मैट्रिक में करके आ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। रियल नंबर्स भी पढ़ चुके हैं, इमेजिनरी भी पढ़ चुके हैं, इवन के कम्प्लेक्स नंबर्स भी आप पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे मज़ीद उनकी एक्सप्लेनेशन है कि कम्प्लेक्स नंबर्स को हम डिफरेंट क्वेश्चंस के थ्रू किस तरह से सॉल्व करते हैं। अच्छा, कम्प्लेक्स नंबर्स आर नंबर्स दैट हैव बोथ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स denoted as a + b iota where a is the real part and b is the imaginary part। अब समझते हैं कि क्या रहा है। कम्प्लेक्स नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि रियल और इमेजिनरी दोनों नंबर से मिलके बनते हैं, ठीक है। कम्प्लेक्स नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि रियल और इमेजिनरी दोनों नंबर से मिलके बनते हैं। इनको z से रिप्रेजेंट करते हैं, z = a + b आयोटा की फॉर्म में ये लिखे जाते हैं। इनको हम कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर्स। इनका एक पार्ट रियल होता है और दूसरा पार्ट इमेजिनरी होता है। अब a इज़ द रियल पार्ट एंड b इज़ द इमेजिनरी पार्ट। जो आयोटा के साथ वाला पार्ट होगा यानी b है वो क्या है? इमेजिनरी है। और जो a है वो क्या है? इसका रियल पार्ट है। इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो कि a इज़ द रियल पार्ट ऑफ z, तो आप इसको लिख सकते हो रियल z, ठीक है। एंड b इज़ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, तो आप इसको लिख सकते हो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इस तरह से, ठीक है। रियल पार्ट ऑफ z को RE से रिप्रेजेंट करोगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z को IM से रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। a इज़ द रियल पार्ट एंड b इज़ द इमेजिनरी पार्ट। तो कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं बेसिकली? जो कि रियल और इमेजिनरी दोनों नंबर से मिलके बनते हैं। इनकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है? z = a + b आयोटा। अब इनकी एग्जांपल्स देखी जाएँ तो 3 + 4 आयोटा आ गया, 2 - 5 आयोटा आ गया। ये सारे आपके पास क्या हैं? कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ठीक है। आप इस तरह भी कर सकते हो 7/2 -
5/2 आयोटा। ये भी क्या हैं, कम्प्लेक्स नंबर्स ही हैं, जिनका फर्स्ट पार्ट क्या होता है, रियल होता है, और सेकंड पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी होता है। इसके अलावा जो चीज़ आपको याद होनी चाहिए कम्प्लेक्स नंबर्स के हवाले से वो ये है, जैसे ए और बी क्या है, इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हैं, ठीक है। तो अगर इस एग्जाम्पल को हम समझने की कोशिश, अगर आप ए को 0 लो, ठीक है, कह लें कि ये क्या है आपके पास, ए है, ये क्या है, बी है, 4 क्या है, बी है, 3 क्या है, ए है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। ए को अगर 0 लो तो आपके पास पीछे क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 4 आयोटा बचेगा। इसी तरह अगर आप बी को 0 ले लो, b = 0 हो जाए तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। ये बताने का मकसद ये है कि a 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, b 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर ये भी आपके पास क्या है, कम्प्लेक्स नंबर्स ही हैं। अगर a 0 हो जाता है तो आपके पास आंसर क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ 4 आयोटा आएगा, और इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो 0 + 4 आयोटा। इसी तरह अगर आप b को 0 कर दो तो आपके पास आंसर क्या आएगा, इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग 3 आएगा। इसको आप लिख सकते हो 3 + 0 आयोटा। ये भी क्या है, कम्प्लेक्स नंबर्स ही हैं। अच्छा, अभी तक इसको सम अप कर देते हैं। हमने देखा क्या कि रियल नंबर्स क्या होते हैं और इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर जो रियल वर्ल्ड में यूज़ हो रहे हैं, जैसे कि 1 2 3 आपके नेगेटिव नंबर्स, स्क्वायर रूट वाले नंबर्स, फ्रैक्शन वाले नंबर्स, ये सारे रियल नंबर्स होते हैं। इमेजिनरी नंबर्स खुद से इमेजिन किए हुए नंबर्स हैं, जिनका जब आप स्क्वायर लो तो आंसर आपके पास नेगेटिव आना चाहिए। स्क्वायर लेने पे आपको नेगेटिव रिजल्ट मिले, उन नंबर्स को आप कहते हो इमेजिनरी नंबर्स, और ये सारे के सारे आयोटा का मल्टीपल होते हैं, ठीक है। और आयोटा की वैल्यू आपने याद रखनी है, आयोटा = √(-1), और आप कह सकते हो आयोटा स्क्वायर = -1। ये वाली वैल्यू जो है वो आपने याद करनी है। इसके बाद हमने देखा कि कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, रियल और इमेजिनरी दोनों नंबर्स का मिक्सचर होते हैं। दोनों को ऐड करोगे यानी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को, तो आपके पास क्या बनेगा, एक कम्प्लेक्स नंबर बनेगा, ठीक है। इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो, z = a + b आयोटा की फॉर्म में, वेयर a इज द रियल पार्ट एंड b इज द इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट ऑफ z इज a एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज b, ठीक है। अगर आप a को लिखना चाहो आप रियल पार्ट ऑफ z लिख सकते हो, b को लिखना चाहो तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z लिख सकते हो। इसके बाद हमने इसकी एग्जाम्पल्स देखी हैं। अब हम देखते हैं कि हम इनका कॉन्जुगेट कैसे लिखते हैं। बेसिकली कॉन्जुगेट होता क्या है, जैसा कि आपके पास यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है 3 + 4 आयोटा, इसी को कंसीडर कर लेते हैं। अगर आपको कहा जाए कि 3 + 4 आयोटा का कॉन्जुगेट लें तो आप किस तरह से लोगे, लिखा हुआ 3 + 4 आयोटा, पहली चीज़ आपने इसके ऊपर डालनी है एक बार, ठीक है। इसको कहते हैं कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट लेने का तरीका क्या होता है कि जो भी इमेजिनरी नंबर के साथ साइन होता है उसको आप चेंज कर देते हो। जैसे कि 3 + 4 आयोटा है तो आप इसको लिखोगे 3 - 4 आयोटा। इसी तरह अगर 2 - 5 आयोटा का आपको कॉन्जुगेट लेने का बोला जाए तो आप किस तरह से लोगे, मैं ज़रा मार्कर चेंज कर लूँ। 2 - 5 आयोटा का कॉन्जुगेट लेने का बोला जाए तो ये आपके पास आ जाएगा 2 + 5 आयोटा। कॉन्जुगेट का एक ही रूल है कि जब भी आपने किसी चीज़ का कॉन्जुगेट लेना है, कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेना है, तो जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसके साथ वाला साइन चेंज हो जाएगा। अगर एक और एग्जांपल देखें तो आप कह सकते हो 7 - 3 आयोटा, ठीक है। इसका अगर आपको कॉन्जुगेट लेना है तो किस तरह से लोगे, बार आएगी, इसका मतलब है कि कॉन्जुगेट ले रहे हो आप, ठीक है। इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, 7 + 3 आयोटा। जो इमेजिनरी जो है नंबर है, जो इमेजिनरी वाला पार्ट है, उसके साथ जो साइन आ रहा होगा सिंपली आपने उसको चेंज कर देना है। माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। फिर कह रही हूँ कि सारी चीज़ें आप ऑलरेडी मैट्रिक में देख चुके हैं, लेकिन जस्ट उनकी रिवीजन है भी कि आपका माइंड प्रिपेयर हो जाए इस एक्सरसाइज के लिए। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है आपके पास ऑपरेशंस ऑन कम्प्लेक्स नंबर्स, के कम्प्लेक्स नंबर्स पे आप ऑपरेशंस कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, और वो किस किस तरह से होंगे। सबसे पहले आपके पास आता है ऑपरेशन कम्प्लेक्स नंबर्स का एडिशन। आपने नंबर्स को ऐड किस तरह से करना है, ठीक है। जैसे कि दूसरे अगर सिंपल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं, तो आप कैसे ऐड करते थे, 7 + 3 = 10, 2 + 5 = 7। लेकिन इनको ऐड करने का एक स्पेसिफिक तरीका है। जैसा कि आपके पास कोई भी 2 कम्प्लेक्स नंबर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, a + आयोटा b + c + आयोटा d, इनको आपने ऐड करना है। ऐड करने का तरीका क्या है कि रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करोगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड करोगे, ठीक है। रियल पार्ट को रियल में ऐड करना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड करना है। आप रियल को इमेजिनरी में ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये किस तरह से आएगा, a + c + b + d, और आयोटा यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। अगर इसकी एग्जांपल ली जाए, अगर मैं इनकी एग्जांपल लूँ तो 3 + 4 आयोटा, ठीक है, प्लस ऐसे कर लेते हैं 2 + 5 आयोटा। तो आपने इनको ऐड कैसे करना है, रियल पार्ट रियल में ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में ऐड होगा, यानी कि 3 +
+2 होगा, ठीक है, +4 आयोटा +5 आयोटा होगा, इस तरह से ऐड होंगे। तो ये आ जाएगा 5 + 9 आयोटा। ठीक हो गया। रियल पार्ट को रियल में ऐड करना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी में ऐड करना है। इसी तरह सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन है वो किस तरह से होगा, a + आयोटा b - c + आयोटा d। तो ये किस तरह से होगा, रियल पार्ट को रियल पार्ट में से माइनस करना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में से। तो ये आ जाएगा a - c + b - d और आयोटा यहाँ पे बाहर आ गया। ठीक हो गया। ये हो गया एडिशन और सब्ट्रैक्शन। उसके बाद आपके पास आ जाती है मल्टीप्लिकेशन। इनको मल्टीप्लाई किस तरह से करना है। मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले आप एक जो पहला नंबर है वो उठाओगे, a को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करोगे, प्लस फिर इस इमेजिनरी पार्ट को इस b को पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करोगे। किस तरह से, सबसे पहले a को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, a × c + आयोटा d प्लस फिर आयोटा b को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस क्या आ जाएगा आयोटा b × c + आयोटा d। ठीक हो गया। इनको मल्टीप्लाई करके देखो आपके पास क्या आएगा, a × c ac प्लस a × आयोटा d आयोटा ad आ जाएगा, ठीक है, प्लस आयोटा b × c आयोटा bc प्लस आयोटा b × आयोटा d। अब ये क्या बनेगा, आयोटा × आयोटा आयोटा स्क्वायर और साथ में क्या आ जाएगा bd आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या बनेगा, ac प्लस अगर मैं इनमें से आयोटा को कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या आ जाएगा ad प्लस bc। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है आपको याद होनी चाहिए, आयोटा स्क्वायर = -1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। बल्कि इसको लिख लेते हैं, इसकी जगह पे आ जाएगा -1 × bd। तो आपके पास क्या बन जाएगा, ac प्लस आयोटा ad प्लस bc और ये क्या बन जाएगा प्लस -bd। तो अगर आपने दो कम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई करने हैं, उनको मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, ac - bd इंटू बल्कि प्लस आयोटा ad प्लस bc। इस रूल के थ्रू आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, ac - bd प्लस आयोटा इंटू ad प्लस bc। पहले फर्स्ट नंबर को पूरे के साथ मल्टीप्लाई करके देखा, फिर सेकंड नंबर को पूरे के साथ मल्टीप्लाई करके देखा, एंड रिजल्ट आपके पास ये आया जो कि आपने याद रखना है कि किस तरह से होगा, ac - bd प्लस आयोटा इंटू ad प्लस bc। बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये वाला जो रूल है ये आगे यूज़ होना है, बहुत ज़्यादा यूज़ होना है, ac - bd प्लस आयोटा इंटू ad प्लस bc। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ आती है कि जब आपने किसी रियल नंबर को कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना होता है तो किस तरह से करते हो। जैसा कि आप कंसिडर कर लो कि कोई भी रियल नंबर है आपके पास, ठीक है, कि कोई भी रियल नंबर है और आपने उसको मल्टीप्लाई करना है कम्प्लेक्स नंबर के साथ विच इज़ a प्लस आयोटा b। तो आप किस तरह से इसको करोगे, k को पहले a के साथ और फिर k को आयोटा b के साथ। तो ये आ जाएगा ka प्लस आयोटा kb। ठीक हो गया। ये बस इसकी जनरल फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर इसकी एग्जांपल ली जाए तो आप कह सकते हो 2 × 3 + 4 आयोटा है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करोगे, पहले 2 को 3 के साथ तो क्या आ जाएगा, 2 3 = 6 प्लस फिर 2 को 4 आयोटा के साथ तो क्या आ जाएगा, 4 2 = 8 आयोटा। ये आपका आंसर होगा। तो ऑपरेशंस कौन कौन से हैं, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है। इसके बाद जब आपने कोई भी रियल नंबर कम्प्लेक्स के साथ मल्टीप्लाई करना हो तो वो किस तरह से होगा, ये चारों चीज़ें आपने याद रखनी है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि ऑर्डर पेयर की फॉर्म क्या होती है और इसके अलावा इसकी प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं। नेक्स्ट है कम्प्लेक्स नंबर्स एज ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ रियल नंबर्स, यानी कि कम्प्लेक्स नंबर्स को ऑर्डर पेयर की फॉर्म में किस तरह से लिखा जाता है। अगर आपको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म याद हो तो वो किस तरह से थी, z = a प्लस b आयोटा। ये हो गया आपके पास सिंपल कम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको हमने ऑर्डर पेयर में लिखना है तो किस तरह से लिखना है, a, b की फॉर्म में, वेयर a इज़ द रियल पार्ट एंड b इज़ द इमेजिनरी पार्ट। तो ये लिखे हुए देख के ही आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि किस फॉर्म में होगा, a प्लस b आयोटा की फॉर्म में। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ बताएंगे, इक्वालिटी, सम, डिफरेंस और प्रोडक्ट, कि किस तरह से आप ऑर्डर पेयर में कम्प्लेक्स नंबर्स को लिखेंगे, इक्वालिटी की फॉर्म में, सम की फॉर्म में, डिफरेंस की फॉर्म में और प्रोडक्ट की फॉर्म में। सबसे पहले आपके पास है इक्वालिटी, a, b = c, d। ठीक है, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखा हुआ है। इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं, a + b आयोटा = c + d आयोटा इम्प्लॉयज़ दैट
A इज इक्वल टू सी एंड B इज इक्वल टू डी। A कॉमा B इज इक्वल टू सी कॉमा डी लिखा हुआ है, ठीक है। इट मीन्स ये दोनों क्या है, इसके रियल पार्ट्स हैं और ये क्या है, इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो दोनों इक्वालिटी की फॉर्म में लिखे हुए हैं। इट मीन्स कि दोनों रियल पार्ट्स इसके इक्वल हैं और दोनों इमेजिनरी पार्ट्स भी इसके क्या हैं, इक्वल हैं। उसके बाद इन दोनों को सम करने का तरीका बताया हुआ है, A कॉमा B प्लस सी कॉमा डी। तो इसको आप किस तरह से लिखोगे, A प्लस सी एंड B प्लस डी, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। वैसे तो ऐसे था ना, A प्लस आप कह लो कि A प्लस सी बनता था और आयोटा B प्लस आयोटा डी बनता था। तो बस आयोटा को रिमूव करके उन्होंने सिंपली उसका जो है आप कह लें कि इमेजिनरी पार्ट लिख दिया है B और D। तो ये हो जाएगा A प्लस सी, यानी रियल पार्ट रियल में ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में ऐड होगा। डिफरेंस का भी सेम रूल है, A माइनस सी हो जाएगा और B माइनस डी हो जाएगा, ठीक है। A माइनस सी आता है यहाँ पे, A माइनस सी हो जाएगा और B माइनस डी हो जाएगा। रियल पार्ट में से जो है वो रियल को माइनस करेंगे और इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी को माइनस करेंगे। उसके बाद प्रोडक्ट का रूल आता है, ए बी एंड सी डी। इसको आप किस तरह से लिख सकते हो, ए सी माइनस बी डी कॉमा ए डी प्लस बी सी। ये हमने देखा था जब हमने पिछली ऑपरेशंस देखे थे मल्टीप्लिकेशन का, तो उसमें हमने पूरा सॉल्व किया था ये किस तरह से बनता है, ए सी माइनस बी डी और साथ में आयोटा की फॉर्म बनती है आयोटा ए डी प्लस बी सी, ठीक हो गया। तो ए सी माइनस बी डी कॉमा ए डी प्लस बी सी इसकी प्रोडक्ट की फॉर्म बनेगी। अब नेक्स्ट है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़। सबसे पहली प्रॉपर्टी आपके पास आ जाती है इसकी एडिटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि किसी भी नंबर में, अगर आपके पास अभी कम्प्लेक्स नंबर्स की बात हो रही है, तो कम्प्लेक्स नंबर में हम ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें जो उसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो। आसान अल्फाज में कहा जाए तो ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें तो सेम वापस से हमें वही आंसर मिले। जैसा कि ए है, ठीक है, और आपको वापस आंसर ए ही चाहिए, इसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो, तो ऐसा कौन सा नंबर आप इसमें ऐड करेंगे जो ए ही रहेगा। तो आप इसमें 0 ऐड करेंगे, आंसर आपके पास वापस से क्या आएगा, ए ही आएगा, ठीक है। तो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, कम्प्लेक्स नंबर्स किस फॉर्म में होते हैं, ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में, और ऑर्डर पेयर में देखा जाए तो ए कॉमा बी की फॉर्म में, इस फॉर्म में होते हैं। तो इसकी एडिटिव आइडेंटिटी पूछी गई है, वो क्या होगी कि ए और बी में ऐसा कौन सा नंबर ऐड किया जाए कि इन दोनों की आइडेंटिटी चेंज ना हो, ये दोनों की आइडेंटिटी सेम रहे। तो ए में 0 ऐड करेंगे, वापस से आंसर आपके पास ए ही आएगा। बी में 0 ऐड करेंगे, वापस से आपके पास आंसर बी ही आएगा, ठीक हो गया। इसके बाद आपके पास आती है एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स में क्या होगा कि आप ऐसा कौन सा नंबर कम्प्लेक्स नंबर में ऐड करें जो आपके पास आंसर एडिटिव आइडेंटिटी आए, ठीक है। मैं इसको फिर रिपीट कर रही हूँ कि एडिटिव इन्वर्स क्या है कि आप ऐसा कौन सा नंबर कम्प्लेक्स नंबर में ऐड करें जो आपके पास उसका आंसर एडिटिव आइडेंटिटी आए, जो कि क्या है, 0 है। तो ए और बी सिंपली कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इनमें आप ऐसा कौन सा नंबर ऐड करोगे जो आपके पास आंसर एडिटिव आइडेंटिटी आए। ए में आप माइनस ए ऐड कर दोगे और बी में आप माइनस बी ऐड कर दोगे, आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ए माइनस ए 0 हो जाएगा, बी माइनस बी 0 हो जाएगा। तो एडिटिव इन्वर्स क्या हुआ कि आपने कम्प्लेक्स नंबर में कोई ऐसा नंबर ऐड करना है कि आपके पास उसका आंसर एडिटिव आइडेंटिटी आए, तो वो क्या बनेगा, माइनस ए एंड माइनस बी बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाती है। अब ये क्या है कि ऐसा कौन सा नंबर आप जो है मल्टीप्लाई करो कम्प्लेक्स नंबर के पास कि आपके पास आंसर क्या आए, 1 और 0 की फॉर्म में आए, ठीक है। उनकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि 1 और 0 किस तरह से आता है। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए आपने सिंपली ये प्रोडक्ट वाला रूल याद रखना है, जो कि क्या था, ए सी माइनस बी डी कॉमा ए डी प्लस बी सी। ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख रहे हैं तो आपने इसी फॉर्म में इसको लिखना है। अच्छा, ये क्या है, ए है, ये बी है, ये सी हो गया और ये डी हो गया। तो सबसे पहले आपके पास क्या आएगा, ए सी माइनस बी डी, यानी कि ए डॉट 1 माइनस बी डॉट 0, साथ में कॉमा आएगा क्योंकि ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख रहे हैं। देन ए डी प्लस बी सी, यानी कि ए डॉट 0 प्लस बी डॉट 1। अगर आप इनको सॉल्व करें तो आपके पास आंसर क्या आएगा, ए डॉट 1 क्या बन जाएगा, ए, ठीक है, माइनस बी डॉट 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह ए डॉट 0 क्या हो जाएगा, 0 प्लस बी डॉट 1 क्या हो जाएगा, बी बन जाएगा, ठीक है। तो आपके पास आंसर इसका क्या आया, ए कॉमा बी, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में ए बी आया। और कम्प्लेक्स नंबर आपके पास क्या था, ए बी था। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यही तो होती है कि आपने कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है कम्प्लेक्स नंबर के साथ कि कम्प्लेक्स नंबर की आइडेंटिटी ना हो। कम्प्लेक्स नंबर क्या था, ए एंड
बी, ठीक है, ए और बी ऑर्डर पेयर की फॉर्म में क्या है, कम्प्लेक्स नंबर है। आपने इनके साथ 1 और 0 को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर क्या आया, वापस से ए और बी ही आया, यानी कि इनकी आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई। ओके हो गया। अच्छा, उसके बाद आपके पास है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है कि आपने कोई ऐसा नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई करना है कम्प्लेक्स नंबर के पास कि आपके पास उसका आंसर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आए, ठीक है। आपने क्या करना है, कोई ऐसा नंबर कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि उसका आंसर आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आए। ओके हो गया। अब देखते हैं किस तरह से कम्प्लेक्स नंबर आपके पास क्या है, नॉर्मली ए और बी हैं। वैसे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो आपके पास आता है वो आता है ए डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और आपने इसको अच्छी तरह से याद करना है बिकॉज ये फार्मूला आगे यूज़ होगा। खैर बहरहाल हम देखते हैं कि आया किस तरह से, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम फाइंड किस तरह से करेंगे। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता क्या है कि आपने कम्प्लेक्स नंबर को किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है जो उसका आंसर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आए, यानी कि 1 और 0 आए। तो अभी हम कम्प्लेक्स नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे कि हमारा आंसर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आता भी है या नहीं आता। तो कम्प्लेक्स नंबर आपके पास क्या है, ए और बी, ठीक है, और इसको आपने मल्टीप्लाई करना है ए डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके हो गया। मल्टीप्लाई करने वाला रूल आपने याद रखना है, ए सी माइनस बी डी एंड देन ए डी प्लस बी सी। पहले आप क्या करोगे, ए सी माइनस बी डी, ए और ये क्या है, सी है और ये क्या है, डी है। ए इंटू ए क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया ए सी, ठीक है, माइनस बी डी, माइनस बी एंड डी, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके हो गया। अच्छा, देन उसके बाद क्या आएगा आपके पास, ए डी प्लस बी सी, ठीक है, ए और डी प्लस बी और सी। तो ए और डी करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ए बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस बी सी यानी कि बी और सी। तो ये आ जाएगा ए बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ओके हो गया। अच्छा, अब देखना है आपने कि आंसर आपका 1 और 0 आता है या नहीं आता। अब इसका आप एलसीएम ले लें। एलसीएम क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और अगर एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाली टर्म एज इट इज़ आ जाती है, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके हो गया। अब ये क्या है, माइनस ए बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और दूसरा प्लस ए बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके हो गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी प्लस बी स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास पीछे क्या बचेगा, 1 और 0। और यही चीज़ हम प्रूव कर रहे थे कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होती है। आपने कम्प्लेक्स नंबर को किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है जो उसका आंसर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आए, जो कि आपके पास आ गया। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपके पास क्या हुई, ए डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा माइनस बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और फिर कह रही हूँ उस फार्मूला को अच्छी तरह से याद करना है, क्योंकि अभी हम एक्सरसाइज सॉल्व करने लगे हैं और 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ही फाइंड करना है और इसी फार्मूला को यूज़ करके फाइंड करना है। आई होप आपको ये चीज़ें सारी समझ आ गई होंगी। एक दफ़ा फिर देख लेते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। कि आप किसी नंबर में कम्प्लेक्स नंबर में कोई ऐसा नंबर ऐड करो कि उसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो, यानी कि वो जो आंसर है ए और बी सेम आंसर आपके पास वही आए। तो वो क्या होगी, 0 और 0 को जब आप ऐड करोगे ए बी में तो आंसर वापस से ए बी ही आएगा। उसके बाद एडिटिव इन्वर्स क्या होती है कि आप कम्प्लेक्स नंबर में कोई ऐसा नंबर ऐड करें कि आपके पास उसका आंसर एडिटिव आइडेंटिटी आए, ठीक है। तो आप ए में माइनस ए ऐड करोगे तो 0 आ जाएगा, बी में माइनस बी ऐड करोगे तो 0 आ जाएगा, यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी आ जाएगा। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है कि आप कम्प्लेक्स नंबर के साथ कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करो कि आपके पास उसका जो आंसर है वो मतलब उसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो, आंसर आपके पास ए बी ही आए। अगेन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है कि कम्प्लेक्स नंबर के साथ आप किसी ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करो कि आपका आंसर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आए, यानी कि 1 और 0 आए। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। आपको कम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है, आपने उनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है और वो अभी हमने देखा कि किस फार्मूला के थ्रू होगा। बहरहाल सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले आपने लिखना है लेट जी इज़ इक्वल टू -4 एंड
7 जो कि ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखा हुआ है कम्प्लेक्स नंबर को। उसके बाद आपने क्या करना है, फर्स्ट वाला पार्ट क्या होता है, ए होता है, और सेकंड वाला पार्ट क्या होता है आपके पास, बी होता है। तो आप लिख लोगे ए इज़ इक्वल टू -4 एंड बी इज़ इक्वल टू 7। उसके बाद आपने फार्मूला लिखना है जो कि अभी आपने देखा था, विच वॉज, आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड कर रहे हो तो लिख लोगे 1/z इज़ इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड -b डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस आपने फार्मूला याद रखना है, ए और बी की वैल्यूज़ को पुट करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, ए क्या है यहाँ पे -4, तो ए की जगह पे लिख दें -4 डिवाइडेड बाय ए क्या है -4, तो -4 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस बी क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है 7, तो आ जाएगा -7 डिवाइडेड बाय ए क्या है -4 का स्क्वायर प्लस बी क्या है 7 का स्क्वायर। तो आपके पास क्या आ जाएगा, -4 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 प्लस 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -7 डिवाइडेड बाय एज इट इज़ 16 प्लस 49। तो सिंपली आपने इन दोनों को ऐड कर देना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा -4 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 49 करेंगे, आपके पास आंसर इसका आ जाएगा 65, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -7 डिवाइडेड बाय 65, और यही आपने फाइंड करना था, यही आपका आंसर था। सिंपली आपने ए और बी की वैल्यूज़ को लिखा, उसके बाद आपने फार्मूला याद करना है, फार्मूला को लिखा, उसमें ए और बी की वैल्यूज़ को पुट किया, आपके पास सिंपली आंसर आ गया। अच्छा, नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 2 विच इज़ √2 एंड -√5। अब ये किससे सॉल्व होगा, वही काम सबसे पहले आपने लेट करना है, z इज़ इक्वल टू √2 एंड -√5। उसके बाद आपने ए और बी की वैल्यूज़ को लिखना है, ए क्या है √2 है और बी क्या है यहाँ पे -√5 है। थर्ड स्टेप आपने क्या करना है, इसका फार्मूला लिखना है, फार्मूला क्या है इसका 1/z इज़ इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड -b डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेना है, ए और बी की वैल्यूज़ को पुट करके। ए आपके पास क्या है √2 एंड बी क्या है -√5, तो वैल्यूज़ पुट कर लें, √2 डिवाइडेड बाय √2 का स्क्वायर प्लस -√5 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -√5 डिवाइडेड बाय √2 का स्क्वायर प्लस -√5 का स्क्वायर। ठीक हो गया। अच्छा, तो ये क्या आ जाएगा √2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, और ये माइनस वाला स्क्वायर जब होगा तो प्लस बन जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 + 5। ओके हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा √5, और नीचे क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, तो आ जाएगा 2 + 5। तो आपके पास इसका आंसर क्या आएगा √2 डिवाइडेड बाय 7, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा √5 डिवाइडेड बाय 7, और आपने याद रखना है इसको ब्रैकेट की फॉर्म में लिखना है, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर पेयर की फॉर्म में है। यहाँ पे भी और इस क्वेश्चन में भी आपने ब्रैकेट्स डालना नहीं भूलना। ओके हो गया, और यही आपका आंसर था। ये था आपका पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है, फिर से वही 3 स्टेप्स आपने याद रखने हैं। सबसे पहले इसको लेट कर लेंगे z के इक्वल, ठीक है, लेट z इज़ इक्वल टू 1 0। उसके बाद आपने क्या करना है, ए और बी की वैल्यूज़ को लिख लेना है। ए क्या है यहाँ पे 1 है और बी क्या है 0 है। थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, फार्मूला लिखना है, विच इज़ 1/z इज़ इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड -b डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद आपने सिंपली ए और बी की वैल्यूज़ को इसमें इंसर्ट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, तो ए क्या है आपके पास 1, ठीक है, तो आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। उसके बाद आ जाएगा -0 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। अब ये क्या बनेगा 1 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 प्लस 0, और ये 0 के साथ डिवाइड होगा, आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, वापस से 0 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1, आंसर क्या आएगा 1 और 0, और यही आपका आंसर था। ये था आपका पार्ट नंबर 3, और यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। आपको कम्प्लेक्स नंबर गिवन है, आपने उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करके लिखना है, इसको सेपरेट करना है। अब वो किस तरीके से करेंगे वो देखते हैं।
ये क्वेश्चन आपके रैशनलाइजेशन के थ्रू सॉल्व होंगे, थ्रू रैशनलाइजेशन, ठीक है। अब जो लोग तो साइंस के स्टूडेंट्स थे 10th क्लास में, 9th में, उनको पता होगा कि रैशनलाइजेशन किस तरह से होती है। जो आर्ट्स के स्टूडेंट थे उनके लिए न्यू है ये थोड़ी चीज़ है, बहुत आसान तरीका है इसका। आपने करना क्या है कि जो इसका डिनोमिनेटर है इसके कॉन्जुगेट के साथ इसको मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। करना क्या है कि जो इसका डिनोमिनेटर है जो कि है 4 + 5 आयोटा, उसके कॉन्जुगेट के साथ इसको मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। अब मल्टीप्लाई और डिवाइड कॉन्जुगेट के साथ करना है। कॉन्जुगेट क्या होता है वो हमने इस वीडियो के स्टार्ट में देखा था कि कॉन्जुगेट का मतलब है जैसे कि आपके पास नंबर है 4 + 5 आयोटा, आपने इसका कॉन्जुगेट लेना है, ठीक है। इसके ऊपर बार लगा दी। कॉन्जुगेट का मतलब है कि जो इमेजिनरी पार्ट के साथ साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस है तो प्लस आ जाएगा। तो अगर आप कहें कि 4 + 5 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, वो क्या होगा 4 - 5 आयोटा। जो इसका इमेजिनरी पार्ट है उसके साथ वाला साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो आपने इसको करना क्या है, इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ इसको मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। यानी क्या करोगे 2 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 5 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई भी कर दोगे इसके कॉन्जुगेट के साथ विच इज़ 4 - 5 आयोटा और डिवाइड भी कर दोगे 4 - 5 आयोटा। अब आपने सिंपली क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। इसको मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा, पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं 2 - 7 आयोटा इंटू 4 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय। अब ज़रा फार्मूलाज अपने दोहराएं, याद करें जो आपने मैट्रिक में याद किए थे। ये क्या बन रहा है a + b इंटू a - b, जो कि किसके इक्वल होता है a² - b² के इक्वल। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, मैं यहाँ पे साइड पे लिख भी दे रही हूँ। क्या था फार्मूला, a² - b² इज़ इक्वल टू a + b इंटू a - b। तो ये a + b और a - b की फॉर्म में लिखा हुआ है, आप इसको लिख सकते हो a² - b² की फॉर्म में। तो ये क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर - 5 आयोटा का स्क्वायर। अब आपने इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या था, पहले इस टर्म को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर इस टर्म को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करो। तो क्या आ जाएगा, मैं इसको डायरेक्ट कर रही हूँ यहाँ से, 2 को पहले 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 को आपने 5 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आ जाएगा 2 4 = 8, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 2 5 = 10 आयोटा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, -7 आयोटा को पहले 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर -7 आयोटा को -5 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आ जाएगा -7 आयोटा इंटू 4, 7 4 = 28 और प्लस माइनस माइनस का साइन आएगा -28 आयोटा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, 7 × 5 क्या आ जाएगा आपके पास 35 एंड आयोटा इंटू आयोटा क्या आ जाएगा आपके पास आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। सिंपली मल्टीप्लाई किया, कुछ भी नहीं किया, पहले 2 को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर 7 आयोटा को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 4 = 8 आ जाएगा और 2 × 5 10 हो जाएगा, साथ में आयोटा और प्लस माइनस माइनस। साइन का ध्यान लाजमी रखना है, यहाँ पे अक्सर बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, माइनस माइनस एंड पे यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा। डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास 16 माइनस 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 और साथ में आयोटा का स्क्वायर भी आएगा, आयोटा का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 हो गया और आयोटा स्क्वायर एज इट इज़। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अच्छा 8 एज इट इज़ रहेगा, -10 आयोटा -28 आयोटा, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा इसका, यहाँ पे आ जाएगा 8 - 38 आयोटा प्लस 35 इंटू, अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए जो कि क्या है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो ये क्या आ जाएगा 35 इंटू -1 डिवाइडेड बाय 16 -25 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो यहाँ पे भी आप -1 पुट कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 8 - 38 आयोटा प्लस माइनस 35 डिवाइडेड बाय 16 इंटू माइनस माइनस क्या हो जाएगा +25। अब सिंपली आपने इसको सॉल्व कर लेना है। 8 - 35 आपके पास क्या आएगा -27 -38 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 + 25 आपके पास क्या बन जाएगा 41 आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी कि आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करके लिखना है, ठीक है, रियल पार्ट को अलग और इमेजिनरी पार्ट को अलग। अब वो किस तरह से लिखेंगे, पहली बात तो ये कि इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ
डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है -27 डिवाइडेड बाई 41 और -38 आयोटा डिवाइडेड बाई 41। डिनोमिनेटर सेम है, इसको हम सेपरेट करके लिख सकते हैं। अब आपने इसका रियल पार्ट अलग करना है और इमेजिनरी पार्ट अलग करना है। तो यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है ये इसका क्या है, रियल पार्ट है, और ये आयोटा वाला पार्ट है, यानी कि इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो रियल पार्ट इसका क्या आ जाएगा, रियल पार्ट आ जाएगा यहाँ पे जी -27 डिवाइडेड बाई 41, और इसका इमेजिनरी पार्ट में आई एम से शो कर रही हूँ, इमेजिनरी पार्ट इसका क्या आ जाएगा -38 डिवाइडेड बाय 41। ठीक है, आपने साथ में आयोटा नहीं लिखना, आपने बस पार्ट को सेपरेट करना था। ये रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, ये ए है और ये बी है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। किस तरह से सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉरी पार्ट 1। आपने इसको रैशनलाइज करना है, आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि रियल और इमेजिनरी पार्ट को आपने सेपरेट करना है। अब वो किस तरह से करोगे, थ्रू रैशनलाइजेशन। और रैशनलाइजेशन कैसे होती है, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। कॉन्जुगेट का मतलब है कि आपने इमेजिनरी पार्ट के साथ वाला जो साइन होगा वो चेंज कर देना है, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। आपने सिंपली क्या किया, इसके कॉन्जुगेट के साथ इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। फिर सिंपली इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, एंड पे आपके पास रियल और इमेजिनरी पार्ट्स इसके सेपरेट हो जाएंगे। और यही इसका आंसर था, ये था आपका पार्ट नंबर 1। इसका पार्ट 2 है -2 + 3 आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 + आयोटा। अब इसको रैशनलाइज करने से पहले इसको पहले सिंपल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। वो किस तरह से लिखेंगे, अगर आप याद करें, यहाँ पे सोचने वाला जहन बनाएं, तो ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, a + b का होल स्क्वायर, जिसका फार्मूला आपने देखा था, याद किया था, जो कि क्या था, a + b का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a² + 2ab + b²। तो सिंपली आपने इस फार्मूला को यहाँ पे ओपन करना है। तो किस तरह से करेंगे, a क्या है -2, b क्या है 3 आयोटा। तो ये क्या आ जाएगा, -2 का स्क्वायर + 2 -2 3 आयोटा, ठीक है, प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा एज इट इज़। आपने इसको सॉल्व कर लेना है। -2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 + माइनस 2 2 ज़ार 4 एंड 4 3 ज़ार आपके पास 12 आ जाएगा। तो आ जाएगा -12 आयोटा प्लस 3 3 ज़ार 9, और साथ में क्या आ जाएगा, आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा। अब इसको फर्दर सॉल्व करना है, तो ये आ जाएगा 4 -12 आयोटा एज इट इज़ प्लस 9 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो ये क्या आ जाएगा, मैं इसको डायरेक्ट लिख रही हूँ, -9 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, -9 डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा। तो ये आपके पास जनरल फॉर्म बन गई, सिंपल फॉर्म बन गई। 4 - 9 आपके पास क्या आ जाएगा, -5, ठीक है, एंड -12 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको रैशनलाइज करना है। इसका तरीका क्या है, आपने डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ इसको मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। 1 + आयोटा का कॉन्जुगेट क्या आएगा, 1 - आयोटा। तो आपने क्या किया, इसको रैशनलाइज किया। आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो कि मल्टीप्लाई अप एंड डाउन बाय कॉन्जुगेट ऑफ 1 + आयोटा, या बाय रैशनलाइजेशन भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आ जाएगा -5 - 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा इंटू 1 - आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - आयोटा। अब इसको आपने सिंपली सॉल्व करना है, ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वालों को मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ इसको, तो आता है -5 - 12 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 - आयोटा डिवाइडेड बाय, अब ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, a + b इंटू a - b, किसको लिख ही लेते हैं, 1 + आयोटा इंटू 1 - आयोटा। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, पहले -5 को पूरी टर्म के साथ, फिर -12 आयोटा को पूरी टर्म के साथ। -5 इंटू 1 क्या आ जाएगा, -5, ठीक है, फिर -5 इंटू आयोटा, पहले -5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर -5 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया, -5 इंटू आयोटा प्लस 5 आयोटा आ जाएगा, -12 आयोटा इंटू 1 -12 आयोटा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 आयोटा इंटू आयोटा 12 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब ये a + b इंटू a - b की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आप क्या करोगे, इसको लिख दोगे a² - b² की फॉर्म में, और साथ में आपने फार्मूला का रेफरेंस देना है, जैसे यहाँ पे दिया था
आपने यहाँ पे भी फार्मूला का रेफरेंस देना है। मैं हर क्वेश्चन में बार बार फार्मूला नहीं लिखूंगी, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, -5 एज इट इज़, +5 आयोटा -12 आयोटा। आपके पास आंसर इसका क्या आएगा, -7 आयोटा प्लस 12 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। ठीक है, तो -1 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे आयोटा आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैंने बी लिख दिया यहाँ पे, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर भी क्या होता है, -1 होता है। ठीक हो गया, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, -5 एज इट इज़। ठीक है, -7 आयोटा एज इट इज़, 12 इंटू, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं आता, -1 है। ठीक है, आयोटा का स्क्वायर है तो -1 आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा -12 डिवाइडेड बाय 1 + 1 जो कि क्या बनेगा आपके पास 2 बनेगा। ठीक हो गया, तो ये क्या आ जाएगा, -5 -12 -17 -7 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब आपने क्वेश्चन में करना क्या है, रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करके लिखना है। पहले इसको सेपरेट कर लो, क्या आ जाएगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो -17/2 एंड -7 आयोटा बाय 2। अब आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है। मैं इसको यहाँ से कहाँ से रेज़ करूँ, बल्कि यहाँ से रेज़ कर रही हूँ। ठीक है, सिंपली रियल पार्ट आपने लिखना है। रियल पार्ट वो आपके पास क्या आ जाएगा, -17 डिवाइडेड बाय 2, और फिर आपने इसका इमेजिनरी पार्ट लिखना है। इमेजिनरी पार्ट आपके पास क्या आ जाएगा इसका, -7/2, और यही आपका आंसर था। ये था आपका पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा। इसको भी आपने क्या करना है, रैशनलाइज करना है। उसका तरीका क्या है कि डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ उसको मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख लो तो ज़्यादा बेहतर है, बाय रैशनलाइजेशन। ठीक है, रैशनलाइजेशन, या आप ये भी लिख सकते हो कि मल्टीप्लाई अप एंड डाउन बाय कॉन्जुगेट ऑफ 1 + आयोटा। ओके हो गया, तो ये क्या आ जाएगा, आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा, मल्टीप्लाई भी कर देना है इसके कॉन्जुगेट के साथ और डिवाइड भी कर देना है, जो कि क्या है 1 - आयोटा। अब सिंपली आपस में इनको मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, आयोटा इंटू 1 - आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा इंटू 1 - आयोटा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, आयोटा इंटू 1 आयोटा माइनस आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय a + b इंटू a - b, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आएगा, आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 डिवाइडेड बाय 1 एज इट इज़, माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, आयोटा +1 डिवाइडेड बाय 1 + 1 जो कि बन जाएगा आयोटा +1 डिवाइडेड बाय 2। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो आपने क्या करना है, इनको सेपरेट करके लिख लेना है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, आयोटा बाय 2। ठीक है, आयोटा बाय 2 + 1/2, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो 1/2 आयोटा। ठीक है, 1/2 आयोटा + 1/2, आयोटा बाय 2 1/आयोटा बाय 2 एक ही चीज़ है। अब आपने इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या करना है, सेपरेट करना है। ये क्या है, इसका रियल पार्ट है, ये क्या है, इसका इमेजिनरी पार्ट है। आगे पीछे हो गए तो कंफ्यूज नहीं हो जाना, आयोटा वाला इमेजिनरी पार्ट होता है और दूसरा रियल पार्ट होता है। इसका रियल पार्ट क्या आ जाएगा आपके पास, रियल को आर से शो कर रही हूँ, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों आपके पास क्या आ जाएंगे, एक भी 1/2 है और दूसरा भी क्या आ जाएगा आपके पास 1/2। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 और यही आपका आंसर था। पार्ट नंबर 4 है 4 + 3 आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 - 3 आयोटा। इसमें भी सबसे पहले आप न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे, विच इज़ 4 + 3 आयोटा का होल स्क्वायर, यानी कि a + b का होल स्क्वायर, जिसका फार्मूला क्या था आपको याद होना चाहिए, a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b स्क्वायर। आपने सिंपली ये फार्मूला ओपन करना है। अच्छा, तो क्या आ जाएगा आपके पास, 4 का स्क्वायर + 2 इंटू 4 एंड 3 आयोटा + 3 आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय 4 - 3 आयोटा एज इट इज़। यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 + 4 2s are 8 एंड 8 3s are 24 आ जाएगा, 24 आयोटा +
3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9 और साथ में क्या आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 आयोटा। इसको अगर यहीं पे सॉल्व करें तो आ जाएगा 16 प्लस 24 आयोटा प्लस 9 इंटू -1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 आयोटा। अब 9 इंटू -1 क्या बन जाएगा -9। इसको मैं यहाँ पे इरेज करके लिख रही हूँ -9 आ जाएगा आपके पास। ओके हो गया। 16 माइनस 9 क्या बनेगा 7। ठीक है 7 प्लस 24 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 आयोटा। अब इसके बाद आपने क्या करना है, आप लिख सकते हो यहाँ पे कि मल्टीप्लाई अप एंड डाउन बाय कॉन्जुगेट ऑफ 4 माइनस 3 आयोटा या बाय रैशनलाइजेशन। पहले आपने लाइन लिखनी है, उसके बाद इसको सॉल्व करना है। तो ये आ जाएगा 7 प्लस 24 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 आयोटा। मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है इसके कॉन्जुगेट के साथ। और कॉन्जुगेट लेने का तरीका क्या है कि साइन माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। किसके साथ वाला, इमेजिनरी पार्ट के साथ वाला। तो ये आ जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा। आप सिंपली इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं इसको 7 प्लस 24 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 आयोटा इंटू 4 प्लस 3 आयोटा। ओके हो गया। अच्छा अब यहाँ पे क्या आएगा 7 इंटू 4 देन 7 इंटू 3 आयोटा। मतलब इसको पहले पूरे के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको पूरे के साथ मल्टीप्लाई करना है। 7 4 से क्या आ जाएगा आपके पास 28 प्लस 7 3 ज़ार 21 आयोटा प्लस 24 को जब 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे आंसर आपके पास आएगा 96 आयोटा प्लस 24 को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे आंसर आपके पास क्या आएगा 72 और आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे फार्मूला ओपन करना है, बल्कि फार्मूला को सॉल्व करना है विच इज़ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 28 एज इट इज़ 21 आयोटा प्लस 96 आयोटा आपके पास आ जाएगा 117 आयोटा प्लस 72 इंटू -1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और साथ में क्या आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा इसको सॉल्व करें फर्दर तो आता है आपके पास 28 माइनस 72, इसको मैं यहीं पे डायरेक्ट लिख रही हूँ 28 माइनस 72। तो 28 माइनस 72 का आंसर आपके पास क्या आएगा -44। तो आ जाएगा -44 प्लस 117 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 माइनस 9 इंटू -1। ठीक है तो क्या बन जाएगा +9 बन जाएगा। इसको भी मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ +9। ठीक हो गया। तो यहाँ पे इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा -44 डिवाइडेड बाय -44 प्लस 117 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 + 9 क्या होता है 25। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो सेपरेट करके लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा -44 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 117 आयोटा डिवाइडेड बाय 25। अब आपने इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करके लिखना है। इसको फिर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ रेज करके। इसका रियल पार्ट क्या आ जाएगा आपके पास, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है रियल वाला है आपके पास इसका -44 बाई 25 एंड इमेजिनरी पार्ट क्या है इसका आयोटा के साथ वाला विच इज़ 117 डिवाइडेड बाई 25 और यही आपका आंसर था। ये था आपका पार्ट नंबर 4 और यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 विच इज़ इम्पॉर्टेंट। प्रूव दैट z बार इज इक्वल टू z इफ़ z इज़ रियल। अब आपने पहले इस क्वेश्चन को समझना है। जहाँ पे भी वर्ड इफ़ आ जाएगा ना आपने उसमें करना क्या है, पहली दी हुई चीज़ को गिवन लेना है, दूसरी को प्रूव करना है, फिर दूसरी को गिवन लेना है, पहली को प्रूव करना है। रिपीट कर रही हूँ कि जहाँ पे वर्ड इफ़ आ जाएगा आपने वहाँ पे क्या करना है, इसको कन्वर्सली भी सॉल्व करना है। पहले एक चीज़ को गिवन लेना है, फिर उसको दूसरी को प्रूव करना है, फिर दूसरी वाली को गिवन लेके पहली वाली को प्रूव करना है। खैर जब सॉल्व करेंगे तब बेहतर तरीके से समझ आएगी। अभी देखते हैं कि इसको करना किस तरह से है। आपने प्रूव करना है z बार इज इक्वल टू z इफ़ z इज़ रियल। सबसे पहले आप देखिए कि आपको गिवन क्या चीज़ है, पहले इसको गिवन ले लें, इसको प्रूव करते हैं। तो गिवन क्या है
गिवन इज z बार इज इक्वल टू z। अब z बार क्या है, z का कॉन्जुगेट, और आपको z का भी पता होना चाहिए कि z क्या है, कम्प्लेक्स नंबर है विच इज़ a प्लस b आयोटा। अच्छा, प्रूव क्या करना है आपने, टू प्रूव, वो आपने क्या चीज़ प्रूव करनी है कि z इज़ रियल। ओके हो गया। अच्छा, उसके बाद आपने इसका करना है, प्रूव करना है, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्रूव। अब सबसे पहली चीज़, लेट z इज़ इक्वल टू a प्लस b आयोटा। सबसे पहला काम आपने क्या किया, z को लेट कर लिया, गिवन था आपके पास z बार इज इक्वल टू z, और प्रूव आपने करना था z इज़ रियल। अब इस चीज़ का प्रूव कर रहे हो, z आपको पता होना चाहिए क्या है, कम्प्लेक्स नंबर है विच इज़ a प्लस b आयोटा। ओके हो गया। अब z बार लेंगे तो क्या आएगा, यानी z का कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या आएगा, इसका कॉन्जुगेट क्या आता है, a माइनस b आयोटा। जो इमेजिनरी नंबर के साथ जो वाला साइन होता है वो चेंज हो जाता है, यहाँ पे प्लस है तो माइनस आ जाएगा। अब गिवन है z बार इज इक्वल टू z, यानी कि ये दोनों आपस में क्या हैं, इक्वल हैं, तो इनको इक्वली लिख लें, क्या आ जाएगा, z बार इज इक्वल टू z, ठीक है, एज z बार इज इक्वल टू z बार क्या है, a माइनस b आयोटा इज इक्वल टू z क्या है, a प्लस b आयोटा। अब इन सबको एक तरफ ले और इसको ज़ीरो के इक्वल कर दें, ये आ जाएगा a माइनस b आयोटा माइनस b आयोटा इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो a माइनस a आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पीछे क्या बच जाएगा, माइनस 2 आयोटा b इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ओके हो गया। अब आपने करना क्या है, यहाँ से b की वैल्यू को फाइंड करना है, आपने प्रूव ये करना है ना कि z क्या है, रियल है, तो यहाँ पे आप b को इधर ही रहने दो, माइनस 2 आयोटा को इधर जाके डिवाइड कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे b इज़ इक्वल टू ज़ीरो डिवाइडेड बाय माइनस 2 आयोटा, तो b की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से ज़ीरो आ जाएगी, ठीक है। b की वैल्यू क्या आई, यहाँ से ज़ीरो आ गई। अब आपने इस b की वैल्यू को पुट कर देना है इस इक्वेशन में, आप इसको कह सकते हो इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लो। इस इक्वेशन में आपने b की वैल्यू को पुट कर देना है, तो z यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, अगर z की वैल्यू आप फाइंड करना चाहो, आपने ये प्रूव करना है ना कि z इज़ रियल, बल्कि आप इसको नहीं, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लो, इसको, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गई, इक्वेशन 1 आ गई। तो आपने क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है b की वैल्यू को, तो z यहाँ से क्या आ जाएगा, z इज़ इक्वल टू a प्लस b आयोटा है, b की वैल्यू क्या आई, ज़ीरो आई, यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा, तो z इज़ इक्वल टू a आ गया, विच इज़ रियल पार्ट ऑफ z। ऑब्वियसली a क्या होता है, इसका रियल पार्ट होता है, b क्या होता है, इसका इमेजिनरी पार्ट होता है, और यही चीज़ आपने प्रूव करनी थी कि z इज़ रियल। ठीक हो गया, ये आपकी प्रूव हो गई। पहले आपने क्या किया, आपने गिवन लिया z बार इज इक्वल टू z को, और आपने प्रूव क्या किया कि z इज़ रियल। अब आप इसको कन्वर्सली सॉल्व करोगे, यानी उल्टा सॉल्व करोगे। किस तरीके से, अब आपने z इज़ रियल को गिवन लेना है और z बार इज इक्वल टू z को आपने प्रूव करना है। ठीक हो गया। अब आप, बल्कि मैं यहाँ पे इसको ऐसे कर देती हूँ, आपने करना क्या है, इसको कन्वर्सली सॉल्व करना है। अब आप क्या करोगे, गिवन क्या है आपके पास, गिवन इज़ z इज़ रियल, ठीक है। और आपने प्रूव क्या करना है, टू प्रूव z बार इज़ इक्वल टू z। अब आपने यहाँ से शुरू करना है, ठीक है, कि z आपके पास क्या है, रियल है। अब z रियल होने का क्या मतलब है कि z का जो इमेजिनरी पार्ट है वो ज़ीरो है। रियल का यही मतलब होता है ना, रियल और इमेजिनरी हमने देखा था क्या होता है कि अगर सिर्फ रियल पार्ट है तो आप इसको लिखते हो ऐसे रियल z, और सिर्फ इमेजिनरी है तो इमेजिनरी z लिखते हो इस तरह से। अब वो होता क्या है, रियल पार्ट सिर्फ और सिर्फ अगर उसका रियल पार्ट है, z इज़ रियल, इट मीन्स कि a गिवन होगा और b क्या होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है। और अगर इमेजिनरी पार्ट है तो a ज़ीरो होगा और b आपको उसकी कोई ना कोई वैल्यू गिवन होगी। तो आपने अब करना क्या है, z इज़ रियल लेना है, इट मीन्स कि b क्या होगा, ज़ीरो होगा, यानी इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो ये क्या आ जाएगा, z इज़ इक्वल टू a प्लस ज़ीरो आयोटा, ठीक है। z क्या है, रियल है, इट मीन्स उसका रियल पार्ट एग्जिस्ट करता है लेकिन उसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, ज़ीरो है। तो आंसर क्या आएगा, z इज़ इक्वल टू a आ जाएगा। ठीक हो गया। आपने प्रूव क्या करना है, z बार इज़ इक्वल टू z। ये तो आपके पास z आ गया, z बार लोगे तो क्या आएगा, इसका कॉन्जुगेट ले लो, क्या आ जाएगा, a माइनस ज़ीरो आयोटा, यही आएगा ना। तो ज़ीरो के साथ माइनस है प्लस है, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता है, तो वो ज़ीरो ही। तो z बार भी किसके इक्वल आ जाएगा, a के इक्वल आ जाएगा। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे लो, इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे लो। ठीक हो गया। तो ये दोनों इक्वेशन जब आप देखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, z
बार इज इक्वल टू जी। आ रहा है या नहीं आ रहा, प्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा, तो ये चीज़ आपके पास प्रूफ हो जाएगी। टू प्रूव के स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिखे हुए हैं और यहाँ से आपका प्रूफ शुरू हो रहा है। अभी तो हमने इसको सॉल्व किया, अब इसको एक दफ़ा फिर समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन में करना क्या था। प्रूव आपकी दोनों चीज़ें हो गई हैं। क्वेश्चन था कि प्रूव दैट जी बार इज इक्वल टू जी इफ़ जी इज़ रियल। अब पहली चीज़ तो ये जहाँ पे इफ़ का वर्ड आ गया, इट मीन्स आपने पहले एक चीज़ को गिवन लेना है, दूसरी चीज़ को प्रूव करना है, फिर दूसरी चीज़ को गिवन लेना है, पहली चीज़ को प्रूव करना है। दोनों तरीक़ों से इसको सॉल्व करना है। अब पहली चीज़ क्या थी, जी बार इज इक्वल टू जी इफ़ जी इज़ रियल। आपने कह लिया कि क्वेश्चन में आपको चीज़ ऑलरेडी गिवन है कि जी बार इज इक्वल टू जी, ये आपको पता है। आपने प्रूव करना है कि अगर जी बार इज इक्वल टू जी हो तो जी क्या होगा, रियल होगा, यानी उसका इमेजिनरी पार्ट बी ज़ीरो होगा, सिर्फ ए वाला पार्ट उसका होगा। अब जी होता क्या है, कम्प्लेक्स नंबर है विच इज़ ए प्लस बी आयोटा। आपने इसको प्रूव करना था तो आपने क्या किया, पहले जी लिख लिया विच इज़ ए प्लस बी आयोटा, देन जी बार जो कि गिवन था, ठीक है, जी बार क्या आ जाएगा ए माइनस बी आयोटा। देन आपने क्या किया, गिवन को लिखा विच इज़ जी बार इज इक्वल टू जी, दोनों को आपस में इक्वल किया, ठीक है। इक्वल करने के बाद सारी टर्म्स को आप एक साइड पे ले आए, उसको जीरो के इक्वल कर दिया। यहाँ से ए के साथ कैंसिल हो जाएगा और आपके पास यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी विच इज़ ज़ीरो। अब इस बी की वैल्यू को आपने यहाँ पे पुट करना है, क्यों, क्योंकि प्रूव आपने करना है जी इज़ रियल, यानी कि ये क्या है, रियल है। तो ज़ाहिर है बी की वैल्यू को जी में पुट करके देखो कि रियल बनता भी है या नहीं बनता। तो बी की वैल्यू क्या आई, ज़ीरो आई। आपने इस इक्वेशन में पुट की तो आपके पास आ गया जी इज़ इक्वल टू ए प्लस जीरो इंटू आयोटा ज़ीरो हो जाएगा, जी इज़ इक्वल टू ए आ गया। अब ए क्या है, इसका रियल पार्ट है ऑब्वियसली, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, ये इसका रियल पार्ट है, तो आंसर आपके पास क्या है, ए, इट मीन्स जी इज़ रियल। अब आपने इसको कन्वर्सली सॉल्व करना है, यानी कि इसको अब गिवन लेना है और इसको प्रूव करना है, ठीक है। आपने गिवन ले लिया जी इज़ रियल और प्रूव क्या करना है आपने कि जी बार इज़ इक्वल टू जी। फिर आप प्रूव करोगे इसको किस तरीके से, जी इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे दिया हुआ क्या है, जी इज़ रियल, इट मीन्स उसका रियल पार्ट एग्जिस्ट करता है लेकिन इमेजिनरी पार्ट क्या है, ज़ीरो है, इट मीन्स जी इज़ इक्वल टू ए आ जाएगा। आपने प्रूव क्या करना है, जी बार इज़ इक्वल टू जी, जी तो आपने निकाल लिया, अब जी बार फाइंड करना है यानी इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो जी क्या है, जी इज़ इक्वल टू ए प्लस जीरो आयोटा, इसका कॉन्जुगेट लोगे तो क्या आ जाएगा, ए माइनस जीरो आयोटा। ए माइनस जीरो है या प्लस जीरो है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक हो गया। तो जी बार भी किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल आ गया। यहाँ से इक्वेशन 1 और 2 से ये चीज़ प्रूव हुई कि जी बार इज़ इक्वल टू जी, यानी कि आपने प्रूव कर दिया कि जी बार इज़ इक्वल टू जी इफ़ जी इज़ रियल। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है, फॉर जी बिलोंग्स टू कम्प्लेक्स नंबर्स शो दैट। अब ये जी है, इस सिंबल को बिलोंग्स टू बोलते हैं और सी कम्प्लेक्स नंबर को शो कर रहा है, ठीक हो गया। फॉर जी बिलोंग्स टू कम्प्लेक्स नंबर्स शो दैट, पहला पार्ट है इसका जी प्लस जी बार डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जी। अब आपको ये पता होना चाहिए, वीडियो के स्टार्ट में हमने देखा था कि कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं और ए जो होता है वो उसका रियल पार्ट होता है, बी क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। कम्प्लेक्स नंबर इज बेसिकली जी इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा, जो कि हम बार बार देख के आ चुके हैं, वेयर ए इज़ द रियल पार्ट ऑफ जी, ठीक है, एंड बी इज़ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी। ओके हो गया। तो आपने इस क्वेश्चन में प्रूव करना है कि जी प्लस जी बार डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जी। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ए जी किसके इक्वल है वो देखें, लेट जी इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा। उसके बाद दूसरी चीज़ आपको क्या चाहिए, जी बार, यानी इसका कॉन्जुगेट लेना है। तो कॉन्जुगेट क्या आएगा इसका, ए माइनस बी आयोटा। ओके हो गया। अब आपने इसको प्रूव करना है, इस क्वेश्चन में आपने जी और जी बार की वैल्यू को इंसर्ट करना है। तो क्या आ जाएगा, इसको लिखें पहले, जी प्लस जी बार डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, ए प्लस बी आयोटा प्लस ए माइनस बी आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, ए प्लस ए, 2a डिवाइडेड बाय 2 बी आयोटा माइनस बी आयोटा के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास पीछे क्या बचा, 2a डिवाइडेड बाय 2। अब 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, इसका a आ जाएगा, विच इज़ रियल पार्ट ऑफ z। और यही चीज़ आपने प्रूव करनी थी। अगर इसको मैं यहाँ पे ऐसे करके लिखूँ, नेक्स्ट इस जगह पे साफ सा करके, तो 2 से कैंसिल हो गया, आपके पास इसका आंसर क्या आया, a, विच इज़ रियल पार्ट ऑफ z। और यही आपने प्रूव करना था, a क्या होता है रियल पार्ट और b क्या होता है इमेजिनरी पार्ट। तो आपका आंसर क्या आया, a आया, विच मीन्स के जी प्लस जी बार डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है जी माइनस जी बार डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी। ये आपने क्या करना है, शो करना है।
अब किस तरीके से, सबसे पहला काम आप लेट करोगे, जी की वैल्यू क्या है, लेट जी इज़ इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा। उसके बाद आपने जी बार लेना है जो कि किसके इक्वल आ जाएगा, इसका कॉन्जुगेट है, इट मीन्स ए माइनस बी आयोटा। ये चीज़ आपने शो करनी है, तो लिखोगे जी माइनस जी बार डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। फिर इसको प्रूव करना है। अब ये किसके इक्वल आएगा, जी माइनस जी बार डिवाइडेड बाय 2, वैल्यूज पुट कर दो, सॉरी 2 आयोटा आता है यहाँ पे, ठीक है, 2 आयोटा आता है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो ये आ जाएगा ए प्लस बी आयोटा माइनस ए माइनस बी आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा आ जाएगा। ओके हो गया। तो ये क्या बनेगा, ए प्लस बी आयोटा माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा आ जाएगा। तो ये क्या बनेगा, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, पीछे आ जाएगा 2 बी आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। इसको अगर मैं अरेंज करके लिखूँ तो ये आ जाएगा 2 आयोटा बी डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। ओके हो गया। तो यहाँ से 2 आयोटा के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पीछे आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ b बचेगा। और b क्या होता है आपके पास, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। और यही चीज़ आपने शो करनी थी कि z माइनस जी बार डिवाइडेड बाय 2 आयोटा इज़ इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। बस आपने ये चीज़ याद रखनी है कि कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, a प्लस बी आयोटा, z इज़ इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, वेयर a इज़ द रियल पार्ट, b इज़ द इमेजिनरी पार्ट। तो सिंपली आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे सारे के सारे। ये था आपका पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3। अच्छा, पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मॉडुलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, या अगर शॉर्ट वर्ड्स में बोलूँ तो मॉड ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। एक कम्प्लेक्स नंबर का आप मॉड किस तरह से लेते हो। तो फ़र्ज़ कर लें कि कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है आपके पास जी, जो कि किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में, ठीक हो गया। आपने इसका मॉड लेना है तो किस तरह से शो करोगे इसको, यहाँ पे इसके साइड पे 2 लाइंस लगा के, ठीक है। अगर आपने इस कम्प्लेक्स नंबर का मॉड लेना है तो इसको किस तरह से शो करोगे, यहाँ पे 2 स्ट्रेट लाइंस लगा के इसके राइट और लेफ्ट साइड पे। उसके बाद मॉड को आप डिफाइन किस तरह से करोगे, किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का मॉड किसके इक्वल होगा, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ठीक है। किसी भी नंबर का मॉड किसके इक्वल होगा, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब लेट्स सपोज कि z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा है, तो आपको कहा जाए कि z का मॉड किसके इक्वल होगा, तो आप क्या कहोगे, स्क्वायर रूट ऑफ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक हो गया। इसको मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि मॉड क्या होता है किसी भी नंबर का, मॉडुलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। पहली चीज़ तो ये कि उसके राइट और लेफ्ट साइड पे आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हो, इस तरह से मॉड को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और मॉड होता क्या है, उसको डिफाइन किस तरह से करते हो, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ जी का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी का स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और ऊपर क्या आ जाएगा, इसके स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बस आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि किसी भी मॉड कोई भी मॉड है किसी भी नंबर का, कम्प्लेक्स नंबर का, तो किसके इक्वल होगा, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ओके हो गया। अच्छा, तो अब देखते हैं पार्ट नंबर 3, विच इज़ मॉड ऑफ जी का स्क्वायर इज़ इक्वल टू जी डॉट जी बार। ये आपने शो करना है। ओके हो गया। अब सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, विच इज़, यहाँ पे लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, विच इज़ मॉड ऑफ जी का स्क्वायर, ठीक है। अभी आपने देखा कि मॉड किसके इक्वल होता है, मॉड क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ, पहले आपको पता होना चाहिए जी किसके इक्वल होता है, ठीक हो गया। तो पहले आप लिख लोगे कि लेट जी इज़ इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा। तो आपने करना क्या है, मॉड ऑफ जी का स्क्वायर लेना है, तो इसका पहले मॉड ले लो, जी का मॉड, ठीक है, और देन उसका स्क्वायर। ओके हो गया। तो जी का मॉड किसके इक्वल आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस बी, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर लेना है, तो क्या आ जाएगा, जी के मॉड का स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और इसका आपने क्या किया, स्क्वायर ले लिया। स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जी मॉड का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे लो। ओके हो गया। अब उसके बाद दूसरी चीज़ आती है आपके पास राइट हैंड साइड, विच इज़ राइट हैंड साइड विच इज़ जी डॉट जी बार। अब पहले आपको पता होना चाहिए कि जी क्या है और जी बार क्या है, ठीक है। यहाँ पे अभी आपने लेट किया, इसको फिर से लिख लेते हैं, लेट जी इज़ इक्वल टू ए प्लस
बी आयोटा एंड जी बार इज इक्वल टू ए माइनस बी आयोटा। अब आपने करना क्या है, जी डॉट जी बार यानी दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। किस तरह से करोगे, ए प्लस बी आयोटा इंटू ए माइनस बी आयोटा। ओके हो गया। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आंसर आता है। पहले आप ए को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर बी आयोटा को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए इंटू ए स्क्वेयर, ए इंटू माइनस बी आयोटा माइनस ए बी आयोटा प्लस ए बी आयोटा और प्लस माइनस माइनस बी आयोटा स्क्वेयर, प्लस ए बी आयोटा माइनस ए बी आयोटा आपस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस ए बी और माइनस ए बी, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वेयर माइनस बी इंटू आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू क्या होती है, -1, और यहाँ पे सॉरी बी इंटू बी क्या आ जाएगा, बी स्क्वेयर आयोटा स्क्वेयर, तो आ जाएगा बी स्क्वेयर इंटू -1, तो ये क्या बनेगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। इसको आप नाम दे लो क्वेश्चन नंबर 2 का। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आपके पास ये चीज़ प्रूव होती है कि लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। आपने प्रूव क्या करना था कि जी मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू जी डॉट जी बार। सबसे पहले आपने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली विच इज़ मॉडुलस ऑफ जी का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जी होता किसके इक्वल है, ए प्लस बी आयोटा के इक्वल। अब आपने इसका मॉड ले लेना है। मॉड क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब आपको चाहिए क्या था, मॉडुलस ऑफ जी का स्क्वायर, तो आपने मॉड का स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, आपके पास आंसर क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद आपने इसकी राइट हैंड साइड ले ली विच इज़ जी डॉट जी बार। अब जी क्या है, कम्प्लेक्स नंबर विच इज़ ए प्लस बी आयोटा, आपने लेट कर लिया। जी बार यानी इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, ए माइनस बी आयोटा। इन दोनों को आपस में आपने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर क्या आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से देखा कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड की। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इफ़ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा, z2 इज इक्वल टू 3 माइनस आयोटा एंड z3 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 आयोटा, देन एक्सप्रेस z1 बार इंटू z3 बार डिवाइडेड बाई z2 इन द फॉर्म ऑफ a प्लस b आयोटा। आपने इस क्वेश्चन को क्या करना है, z1, z2 और z3 की वैल्यूज़ गिवन हैं, आपने इसको सॉल्व करना है और a प्लस b आयोटा की फॉर्म में इसको लिखना है। ठीक हो गया। अच्छा, तो इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे, सबसे पहले आप देख लें कि सॉल्व करनी क्या चीज़ है, विच इज़ z1 बार इंटू z3 बार मतलब कि कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय z2। इसको आप लिखोगे किस तरह से, z1 की वैल्यू लिखो विच इज़ 2 प्लस आयोटा और इसका आपने कॉन्जुगेट लेना है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय z3 लिखो विच इज़ 1 प्लस 3 आयोटा और इसका आपने कॉन्जुगेट लेना है, डिवाइडेड बाय z2 विच इज़ 3 माइनस 2 आयोटा, ठीक है। अब सबसे पहले आप इसका कॉन्जुगेट लोगे तो क्या आएगा, 2 प्लस आयोटा है तो 2 माइनस आयोटा हो जाएगा, ठीक है। 1 प्लस 3 आयोटा है तो 1 माइनस 3 आयोटा हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा आ जाएगा आपके पास। अब आपने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, पहले 2 को इस पूरी टर्म के साथ, फिर माइनस आयोटा को इस पूरी टर्म के साथ। 2 1s are 2 प्लस माइनस माइनस 2 3s are 6 आयोटा, माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आयोटा इंटू 3 आयोटा, 3 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा आ जाएगा आपके पास, इज इक्वल टू 2 एज इट इज़ माइनस 6 आयोटा माइनस आयोटा आपके पास आ जाएगा -7 आयोटा प्लस 3 इंटू आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू क्या होती है, -1, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसको मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पे -3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा। अब आपने क्या करना है, 2 माइनस 3 क्या हो जाएगा, -1, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास -1 -7 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा। अब इससे नेक्स्ट काम आपने क्या करना है, किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, इस फॉर्म में लिखा आ जाए तो रैशनलाइज करके, और उसका तरीका क्या होता है कि डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। तो आपके पास आ जाएगा -1 -7 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा। इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ और डिवाइड भी कर दिया, जो कि क्या आएगा 3 + 2 आयोटा हो जाएगा। अच्छा, अब आपने क्या करना है,
इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। इसको यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास -1 -7 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 - 2 आयोटा इंटू 3 + 2 आयोटा। सिंपली आपने दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, पहले -1 को पूरी टर्म के साथ, फिर -7 आयोटा को पूरी टर्म के साथ। -1 × 3 -3 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। -1 × 2 आयोटा आपके पास आ जाएगा -2 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 7 आयोटा × 3 21 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 7 2 ज़ार 14 आयोटा × आयोटा क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय। अब ये आपके पास कौन सा फार्मूला बन रहा है a - b × a + b, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो आपके पास क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर -2 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, क्या आएगा -3 एज इट इज़, -2 -21 -23 आयोटा, -14 × -1 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ +14 -14 है ना, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की 4 लिख रही हूँ, -14 × आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9 -2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 और साथ में क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ओके हो गया। अब यहाँ पे क्या आएगा +14 -3 आंसर क्या आएगा 11 और साथ में क्या आ जाएगा कहाँ गया 11 -23 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 + 4 आ जाएगा। +4 किस तरह से, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 + 4 आपके पास क्या आ जाएगा 9 + 4। अब ये क्या बनेगा 11 -23 आयोटा एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 9 + 4 क्या होता है आपके पास 13। ठीक हो गया। अब आपने इस क्वेश्चन में करना क्या था, इसको a + b आयोटा की फॉर्म में लिखना था। अब डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, तो इनको हम सेपरेट करके लिख सकते हैं किस तरह से 11 डिवाइडेड बाय 13 -23 आयोटा डिवाइडेड बाय 13। तो आपने इसको किस फॉर्म में लिख दिया a + b आयोटा की फॉर्म में, और यही आपका आंसर है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इफ़ z1 = 2 + 7 आयोटा एंड z2 = -5 + 3 आयोटा देन एवेलुएट द फॉलोइंग। अब पहला पार्ट है आपके पास मॉड ऑफ 2z1 - 4z2। अब आपने इसमें करना क्या है 2z1 - 4z2 का मॉड लेना है। z1 और z2 की वैल्यूज़ ऑलरेडी गिवन हैं जो कि आपने इसमें पुट करनी है। तो मॉड लेने से पहले आप क्या कर लो, पहले इसको फाइंड कर लो जिसके अंदर लिखा हुआ है विच इज़ 2z1 - 4z2। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको लिख लो सिंपली 2z1 - 4z2 इज़ इक्वल टू 2 × z1 की वैल्यू क्या है 2 + 7 आयोटा -4 z2 की वैल्यू क्या है -5 + 3 आयोटा। ओके हो गया। इनको आपने सिंपली मल्टीप्लाई करना, क्या आ जाएगा 2 2 ज़ार 4 + 7 2 ज़ार 14 आयोटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 4 ज़ार 20 और माइनस प्लस माइनस 4 3 ज़ार 12 आयोटा। ये आपके पास क्या आ जाएगा 20 + 4 24, ठीक है, प्लस सॉरी बल्कि प्लस ही आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 14 आयोटा -12 आयोटा क्या आ जाएगा यहाँ पे आपके पास 2 आयोटा। ये आपके पास क्या आ गया 2z1 - 4z2 24 + 2 आयोटा। अब आपने करना क्या है, इसका मॉड लेना है। तो आप ऐसे लिख लो 2z1 - 4z2 का मॉड इज़ इक्वल टू, मॉड किसके इक्वल होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो आप लिख लो √24 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। तो ये क्या आ जाएगा 24 का स्क्वायर लोगे आंसर आएगा 576 प्लस 2 का स्क्वायर लोगे आंसर आएगा आपके पास 4। ठीक है, इसका आपने क्या करना है स्क्वायर रूट लेना है। तो आंसर यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 576 + 4 इज़ इक्वल टू 580 का स्क्वायर रूट। जब आप इसका स्क्वायर रूट लोगे तो आपके पास इसका आंसर आएगा 2√145। ओके हो गया, ये आपका आंसर है। सिंपली आपने इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा √580 आपके पास इक्वल होता है 2 बाहर आ जाएगा √145। अब नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 2 विच इज़ मॉड ऑफ
3z1 प्लस 2z1 बार। अब आपने क्या करना है, पहले अंदर वाली टर्म को फाइंड करना है, देन उसका मॉड ले लेना है। तो सबसे पहले क्या है, 3z1 प्लस 2z1 के ऊपर क्या आ रही है, बार आ रही है। अब आपने इसको किस तरह से सॉल्व करना है, ये आ जाएगा आपके पास 3 इंटू z1 की वैल्यू क्या है 2 प्लस 7 आयोटा प्लस 2 इंटू z1 का बार है तो आ जाएगा 2 प्लस 7 आयोटा के ऊपर, पहले इसको लिख लेते हैं पूरा, बार डाल दें, ठीक है। इसका कॉन्जुगेट लेना है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 3 2 ज़ा 6 प्लस 7 3 ज़ा 21 आयोटा प्लस 2 इंटू बार लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 माइनस 7 आयोटा, बार मीन्स कॉन्जुगेट। ओके हो गया। अच्छा, अब आपने इसको यहाँ पे सॉल्व करना, क्या आ जाएगा 6 एज इट इज़ प्लस 21 आयोटा एज इट इज़ प्लस 2 2 ज़ा 4 प्लस माइनस 7 2 ज़ा 14 आयोटा। ओके हो गया। 6 प्लस 4 क्या हो जाएगा 10 और प्लस 21 माइनस 14 आयोटा आपके पास क्या आ जाएगा प्लस 7 आयोटा। ये किसकी वैल्यू आपके पास आ गई 3z1 प्लस 2z1 बार की वैल्यू आ गई। अब आपने इसका मॉड लेना है, ठीक है। वो किस तरह से लोगे, 3z1 प्लस 2z1 बार का मॉड इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, 10 का स्क्वायर होता है 100 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49, ठीक है 49। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा आंसर इसका स्क्वायर रूट ऑफ 149 और यही आपका आंसर था। ये था आपका पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3 विच इज़ मॉड ऑफ -7z2 प्लस 2z2 बार, यानी z2 का कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले आप अंदर वाली टर्म्स को सॉल्व करोगे, देन उसके बाद उसका मॉड ले लोगे। अंदर वाली टर्म्स क्या है, -7z2 प्लस 2z2 का बार, ठीक हो गया, इज़ इक्वल टू -7z2 की वैल्यू को पुट करोगे विच इज़ -5 प्लस 3 आयोटा प्लस 2 इंटू z2 विच इज़ -5 प्लस 3 आयोटा और ऊपर क्या आ जाएगा इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा। ओके हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे आपके पास क्या आएगा, -7 इंटू -5 प्लस 35 आ जाएगा और माइनस प्लस -7 3 ज़ा 21 आयोटा प्लस 2 इंटू इसका कॉन्जुगेट लोगे तो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट वाला साइन चेंज होता है, इसको नहीं चेंज करते रहना, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट वाला साइन चेंज होगा। तो आ जाएगा -5 -3 आयोटा, 35 एज इट इज़ -21 आयोटा एज इट इज़ प्लस माइनस -5 2 ज़ा 10 और प्लस माइनस 2 3 ज़ा 6 आयोटा। अब आपने आयोटा वाली टर्म्स में आयोटा वाली टर्म्स को ऐड कर देना है और रियल टर्म्स हैं उनको रियल में ऐड कर देना है। तो 35 प्लस 10 आपके पास क्या आ जाएगा 45, ठीक है। -21 -6 आ जाएगा आपके पास -27 आयोटा। ये आपके पास क्या आ गया -7z2 प्लस 2z2 का बार। अब आपने करना क्या है, इसका मॉड लेना है, ठीक है। तो मॉड किस तरीके से लोगे, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक है, 35 - 10 है तो 25 आएगा, मैंने 45 लिखा हुआ ऐड करके, 35 - 10 25 -27 आयोटा। अच्छा, अब आपने इसका मॉड लेना है, तो मॉड लेने का तरीका क्या है, -7z2 प्लस 2z2 का बार, ठीक है, इज़ इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर प्लस -27 का स्क्वायर यानी कि इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ओके हो गया, इसका भी स्क्वायर आता है यहाँ पे। तो ये क्या आ जाएगा 25 का स्क्वायर लोगे आपके पास आंसर आएगा 625 प्लस -27 का स्क्वायर लोगे माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और 27 का स्क्वायर आएगा 729 और इसका क्या आ गया स्क्वायर रूट आ गया, ठीक है। इन दोनों को ऐड करोगे आपके पास आएगा 1354 का स्क्वायर रूट और यही आपका आंसर था। ये था आपका पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4 विच इज़ वेरी इजी एंड सिंपल, बाकी क्वेश्चंस की तरह ही। z1 प्लस z2 का क्यूब और इसका मॉड लेना है। अब एक चीज़ इसमें नहीं आ गई कि यहाँ पे क्यूब है, ठीक है, और ये भी आपके लिए नई नहीं है, आपने पहले पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है। फार्मूलाज आपने अच्छी तरह से याद करने हैं, सारे के सारे गो थ्रू करने हैं, जो भी आपने 9th 10th में पढ़े थे वो आपके फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में यूज़ होंगे सारे के सारे। अच्छा, सबसे पहले क्या है z1 प्लस z2 का क्यूब, तो पहले वैल्यूज़ लिख लेते हैं इनकी। z1 क्या है 2 प्लस, बल्कि यहाँ पे लिख लेते हैं पहले अंदर वाली टर्म को, z1 प्लस
2 का होल क्यूब, ठीक है, होल क्यूब इज़ इक्वल टू, अब Z1 क्या है 2 + 7 आयोटा प्लस Z2 क्या है -5 + 3 आयोटा। ओके हो गया। प्लस का साइन है तो अंदर वाले साइंस चेंज नहीं होंगे, मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -5 + 3 आयोटा और इसका होल क्यूब आ जाएगा। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास क्या आएगा 2 - 5 -3 + 7 आयोटा + 3 आयोटा + 10 आयोटा आ जाएगा और इसका आपने क्या लेना है क्यूब लेना है। ओके हो गया। अब क्यूब किस तरह से लेंगे, क्यूब का फार्मूला क्या होता है, मैं इसको यहाँ पे लिख लेती हूँ, a + b का होल क्यूब, a + b का होल क्यूब इज़ इक्वल टू a³ + b³ + 3ab × a + b। ये फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए। a + b का होल क्यूब इज़ इक्वल टू a³ + b³ + 3ab × a + b। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। इसका क्यूब लेना है आपने, तो सबसे पहले a का क्यूब विच इज़ -3, तो आपने क्या करना है -3 का क्यूब ले लेना है, -3 का क्यूब प्लस b क्या है 10 आयोटा, तो 10 आयोटा का क्यूब प्लस 3 × a क्या है -3, b क्या है 10 आयोटा × a + b यानी कि -3 + 10 आयोटा। कुछ भी नहीं किया, बस सिंपली फार्मूला में आपने इसकी वैल्यूज़ पुट कर दी, फार्मूला को ओपन कर लिया आपने, ठीक हो गया। अब -3 का क्यूब है तो आंसर क्या आएगा -27। अब वो किस तरह से, जब आप किसी नेगेटिव नंबर का क्यूब लेते हो तो आंसर हमेशा नेगेटिव ही आता है। कैसे, अगर आप कह लो कि -1 का आपने क्यूब लेना है, क्यूब मीन्स -1 को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, -1 × -1 × -1। ओके हो गया। -1 × -1 क्या बन जाएगा आपके पास +1, फिर +1 × -1 आपके पास क्या बनेगा -1। तो जब भी आपके पास नेगेटिव नंबर हो अंदर और पावर ऑड आ रही हो तो आंसर हमेशा नेगेटिव में आता है, ये आपने चीज़ याद रखनी है। जब भी आपके पास कोई नेगेटिव नंबर हो, ठीक है, और नेगेटिव नंबर की पावर आपके पास ऑड आ रही हो, यानी 1 3 5 7 9, तो आपके पास आंसर हमेशा नेगेटिव आता है। 3 का क्यूब लोगे आंसर क्या आएगा 27, -3 है तो आंसर क्या आएगा -27। वैसे कैलकुलेटर पे करें तो आपके पास आंसर आ ही जाता है, लेकिन आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। प्लस 10 का क्यूब लोगे तो आंसर क्या आएगा 1000, ठीक है, और साथ में आयोटा का क्यूब आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या आएगा प्लस माइनस, माइनस 3 3 ज़ा 9 एंड 9 10 ज़ा 90, और साथ में क्या आ जाएगा आयोटा आ जाएगा, और -3 + 10 आयोटा एज इट इज़। सिंपली स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व कर रहे हैं। -27 एज इट इज़ रहेगा, ठीक है, प्लस 1000 है। अब देखिए आपको आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता होती है, आयोटा क्यूब की वैल्यू पता होती है, हमें तो सिर्फ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है ना, विच इज़ -1। तो आप इसको स्प्लिट कर लोगे आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा में, ठीक है। आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा क्या बनेगा, आयोटा क्यूब ही बनेगा, 2 + 1 वापस से 3 बन जाएगा। तो आपने इसको अपनी ईजनेस के लिए स्प्लिट कर लिया आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा में, माइनस। अब आपने क्या करना है, इस 90 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, 90 आयोटा को, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 90 × 3 करोगे आंसर आपके पास आएगा 270, और साथ में आयोटा, माइनस प्लस माइनस 90 × 10 करोगे आंसर क्या आएगा 900, और आयोटा × आयोटा करोगे तो आंसर क्या आएगा आयोटा स्क्वायर आएगा। ओके हो गया। अब -27 एज इट इज़ प्लस 1000 है, ठीक है, और साथ में क्या है आयोटा स्क्वायर है, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा -1000, ठीक है, -1000 मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो -1000, और साथ में क्या आ गया आयोटा आ गया, प्लस 270 आयोटा आ गया, -900 आयोटा स्क्वायर है, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 900। ओके हो गया। अब आपने क्या करना है, -27 + 900 आंसर क्या आएगा आपका 873, और -1000 + 270 आपके पास आंसर क्या आएगा -730 आयोटा। ओके हो गया। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, Z1 + Z2 का होल क्यूब की वैल्यू आ गई। अब आपने आखिरी एक काम करना है, वो क्या है कि Z1 + Z2 का आपने होल क्यूब ले लेना है। ओके हो गया, सॉरी इसका मॉड ले लेना है, Z1 + Z2 का होल क्यूब का मॉड ले लेना है। क्यूब आप ऑलरेडी ले चुके हो। इसको मैं यहाँ से इरेज कर रही हूँ, इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं।
इसको भी इरेज कर देते हैं। अच्छा जी, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा वो देख लेते हैं। ये आपके पास आया z1 + z2 का होल क्यूब। अब आपने इसका लेना है मॉड। ये आ जाएगा z1 + z2 का होल क्यूब का मॉड इज़ इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, a क्या है, इसको ज़रा सा, अच्छा 873 का स्क्वायर प्लस -730 का स्क्वायर आ जाएगा। 873 का जब आप स्क्वायर लोगे कैलकुलेटर पे तो आंसर आपके पास आएगा, ये थोड़ा लंबा आ रहा है तो इसको ज़रा इस तरह से लिख लेते हैं। आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 762,129 प्लस, जब -730 का स्क्वायर लोगे आंसर आएगा आपके पास 532,900। ओके हो गया। या आपने कैलकुलेटर पे इसका स्क्वायर लेके देख लेना है। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो आंसर आएगा 1295029 का स्क्वायर रूट आ गया। ठीक है, अब जब इसका स्क्वायर रूट लोगे कैलकुलेटर पे तो आपके पास आंसर आएगा 109 बाहर आ जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 109, और यही आपका आंसर था। ये था आपका पार्ट नंबर 3 और यहाँ पे आप ये था आपका पार्ट नंबर 4 और यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। शो दैट आयोटा पावर n+1 प्लस आयोटा पावर n+2 प्लस आयोटा पावर n+3 प्लस आयोटा पावर n+4 इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ठीक है, जो 1 से स्टार्ट होते हैं। अब आपको कह रहा है क्वेश्चन लिखा हुआ है ये 0 के इक्वल है, ठीक है, सारा का सारा, तो आपने इस चीज़ को प्रूव करना है, इस चीज़ को शो करना है। किस तरीके से? अच्छा, सबसे पहले लिख लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ आयोटा पावर n+1 प्लस आयोटा पावर n+2 प्लस आयोटा पावर n+3 प्लस आयोटा पावर n+4। इसको आपने करना है सॉल्व। अब यहाँ पे देखें आयोटा की पावर प्लस में लिखी हुई है n+1, तो इसको आप स्प्लिट कर सकते हैं इस फॉर्म में आयोटा पावर n डॉट आयोटा पावर 1, ठीक है, इस तरह से दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो इट मीन्स के ये अगर हम इसको ऐड करेंगे अगेन, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आयोटा पावर n+1, ठीक है। तो इसको मैं स्प्लिट करके लिख सकती हूँ आयोटा पावर n डॉट आयोटा पावर 1। तो मैंने क्या किया, सिंपली पावर्स को स्प्लिट कर लिया यहाँ पे। ओके हो गया। अच्छा, नेक्स्ट भी यही काम करेंगे, आयोटा पावर n डॉट आयोटा पावर 2 यानी कि आयोटा का स्क्वायर प्लस आयोटा पावर n डॉट आयोटा पावर 3 यानी आयोटा का क्यूब प्लस आयोटा पावर n डॉट आयोटा पावर 4। सिंपली मैंने स्टेप में क्या किया, इनकी पावर्स को सेपरेट कर लिया, स्प्लिट करके लिख लिया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें इन सब के सब में ये एक टर्म है, दूसरी तीसरी चौथी, इन सब में एक चीज़ कॉमन आ रही है विच इज़ आयोटा पावर n। तो मैं क्या करूँगी, आयोटा पावर n को कॉमन ले लूँगी, बाहर लिख लूँगी और बाकी सारी टर्म्स को अंदर लिख लूँगी। तो ये आ जाएगा आयोटा पावर n कॉमन आ गया, अंदर आ जाएगा आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा पावर 4। अब हमने इसको सॉल्व करना है। ओके हो गया। अच्छा, आयोटा पावर n एज इट इज़ रहेगा, ठीक है, अंदर क्या आ जाएगा आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 प्लस आयोटा क्यूब को आपने स्प्लिट कर देना है आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा में, क्योंकि हमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है सिर्फ, ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा प्लस आयोटा पावर 4 को हम क्या लिख देंगे, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, 2 2 4 हो जाएगा। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा स्क्वायर, ठीक है, लेकिन ज़्यादा बेहतर है इस तरह से लिख लो आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि आयोटा पावर 4 हो जाएगा आपके पास। ओके हो गया। यहाँ पे क्या आएगा, आयोटा पावर n एज इट इज़, ठीक है, अंदर क्या आ जाएगा आयोटा -1, ठीक है, प्लस आयोटा स्क्वायर है तो आ जाएगा -1 डॉट आयोटा यानी -1 डॉट आयोटा माइनस आयोटा आ जाएगा, प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 और इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे क्या किया, सिंपली आयोटा एज इट इज़ -1 एज इट इज़ प्लस आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा था, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आएगा माइनस आयोटा, तो मैंने यहाँ पे सिंपली माइनस आयोटा लिख दिया, प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो इसका आपने क्या करना है, स्क्वायर ले लेना है। यह आ जाएगा आयोटा पावर n और साथ में आपने लिखना भी है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को, ठीक है, शुरू से पुट करते आ रहे हैं तो साथ में इसका रेफरेंस लाजमी देना है। तो आ जाएगा आयोटा, आयोटा माइनस आयोटा ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है, -1, ठीक है, और प्लस -1 का स्क्वायर लोगे तो आंसर क्या आएगा 1।
तो क्या आ जाएगा आयोटा पावर n इंटू 1 भी 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 0। तो आयोटा की पावर n को 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। और यही चीज़ आपने शो करनी थी कि अगर आप ये सारी टर्म्स ऐड करो तो इनका आंसर किसके इक्वल आता है, 0 के इक्वल आता है। इसको एक दफ़ा फिर देख लेते हैं किया किस तरह से। सबसे पहले आपने पावर्स को स्प्लिट कर दिया, ठीक है। पावर स्प्लिट करने के बाद आयोटा पावर n कॉमन आ रहा था, आपने उसको कॉमन ले लिया। उसके बाद आपने आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में सब पावर्स को स्प्लिट कर दिया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को पुट किया, एंड पे आपके पास कट कटा के 0 बचा। 0 को आयोटा n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। और यही चीज़ आपने शो करनी थी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n इफ़ 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा की पावर 2n इज इक्वल टू 1। आपने n की लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसका क्या मतलब है, इसको क्वेश्चन के एंड में जाके देखते हैं, तब आपको बेहतर तरीके से समझ आएगी कि लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n क्या होगी और किस तरह से आएगी। पहले इसको सॉल्व करते हैं। 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा की पावर 2n इज इक्वल टू 1, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या आएगा, आपके पास क्या गिवन है, 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा की पावर 2n है। तो फिलहाल आप सिर्फ अंदर वाले पार्ट को सॉल्व कर लें, इसको रैशनलाइज कर लेते हैं पहले, ठीक है। रैशनलाइज करने का तरीका क्या है, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। ओके हो गया। तो इसको आप क्या करोगे, यहाँ पे लिख दोगे बाय रैशनलाइजेशन, बल्कि मैं लिख ही देती हूँ, ठीक है, या मल्टीप्लाई अप एंड डाउन बाय कॉन्जुगेट ऑफ 1 माइनस आयोटा बाय रैशनलाइजेशन, ठीक हो गया। अब आपने इसको रैशनलाइज करना है। 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा, इसका कॉन्जुगेट 1 प्लस आयोटा आ जाएगा। अच्छा, अब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, बल्कि पहले लिख लेते हैं 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा। अब ये आपके पास क्या बनेगा, 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये वाला स्क्वायर ओपन होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 आयोटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1। सिंपली वही स्टेप्स हैं जो कब से सॉल्व करते आ रहे हैं, सिंपल रैशनलाइजेशन है। तो 1 माइनस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आएगा 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, ठीक है। अब 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास पीछे सिर्फ क्या बचेगा, आयोटा बचेगा। ओके हो गया। तो आपने रैशनलाइज किया, रैशनलाइज करने के बाद क्या आ गया, आयोटा आ गया, सिर्फ और सिर्फ आयोटा आ गया। अब क्वेश्चन में आपको कौन सी फॉर्म गिवन है, 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा की पावर 2n गिवन है। तो आप क्या करोगे, इसकी पावर क्या ले लोगे, 2n ले लोगे। किस तरह से वो देखते हैं। आपके पास ये किसका आंसर आया है, 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू आयोटा आया है, इसकी पावर आपने क्या लेनी है, 2n लेनी है। तो इसकी पावर भी क्या आ जाएगी, 2n आ जाएगी, आयोटा की पावर 2n आ जाएगी। अब क्वेश्चन में आपको गिवन क्या चीज़ है, ये वाली चीज़, ठीक है। इसको आप यहाँ साइड पे लिख भी लो। क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा की पावर 2n इज इक्वल टू 1 है, यानी कि जो आपके पास आंसर आया है ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, ठीक है। एज गिवन इन द क्वेश्चन आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है, या एज गिवन साइड पे आप इस तरह से लिख सकते हो। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आयोटा पावर 2n इज इक्वल टू 1। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब देखते हैं कि लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n का क्या मतलब है। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है कि आप n की ऐसी कौन सी वैल्यू इंसर्ट करोगे कि आपके पास इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। अब आयोटा स्क्वायर का आंसर तुम्हें पता क्या होता है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। अब आयोटा स्क्वायर के साथ n मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम n की ऐसी कौन सी वैल्यू लेंगे कि हमारे पास जो आंसर है वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। n की कौन सी वैल्यू लेंगे, n 1 रखेंगे तो आंसर क्या आएगा, यानी आयोटा स्क्वायर है ना, 2n है, n की वैल्यू 1 रखेंगे, आंसर क्या आएगा आपके पास, आयोटा स्क्वायर, जिसकी वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। अगर यहाँ पे हम n 2 रख के देखें, 2 इंटू n की जगह पे 2 लिख दें, तो आंसर क्या आएगा, आयोटा पावर
4 आ जाएगा। आयोटा पावर 4 मीन्स +1, यानी कि आयोटा स्क्वायर का आपने क्या किया, स्क्वायर ले लिया। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। -1 का स्क्वायर लोगे, आंसर आपके पास क्या आएगा, +1 आएगा। -1 इंटू -1 +1। तो क्वेश्चन में वो यही पूछ रहा है कि फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n, n की ऐसी कौन सी लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू होगी, ठीक है। इस पर आपका आंसर क्या आ रहा है, +1 आ रहा है। तो वो आपने चीज़ चेक करनी थी। अच्छा, यहाँ पे क्या है, आयोटा पावर 2n = 1। तो आप यहाँ पे साइड पे ये चीज़ लिख सकते हो कि आयोटा पावर 4 = 1 होता है। तो 1 की जगह पे आपने क्या लिख देना है, आयोटा पावर 4 लिख देना है। बल्कि आप यहाँ पे लिख लो फॉर लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n। आगे आप यहाँ पे पुट कर दो आयोटा पावर 4 = 1। तो ये क्या आ जाएगा, आयोटा की पावर 2n = आयोटा की पावर 4। अब बेसिस दोनों की सेम है, इट मीन्स हम पावर को कंपेयर कर सकते हैं। अगर बेसिस सेम हो तो पावर कंपेयर हो सकती है। तो 2n = 4 आ जाएगा। यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 / 2। n क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा। और यही चीज़ आपने फाइंड करनी थी, n की वैल्यू। इस क्वेश्चन को एक दफ़ा फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन में पूछ रहे हैं फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n इफ़ 1 + आयोटा / 1 - आयोटा की पावर 2n = 1। सबसे पहला काम आपने इस अंदर वाले पार्ट को सॉल्व करना है थ्रू रैशनलाइजेशन, ठीक है। रैशनलाइज करेंगे, आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। अब क्वेश्चन में आपको चीज़ क्या गिवन है, आयोटा की पावर 1 + आयोटा / 1 - आयोटा की पावर 2n गिवन है, ठीक है। तो आपने इसकी पावर क्या ले ली, 2n ले ली। अब गिवन ऑलरेडी ये चीज़ है कि 2n, इसकी पावर अगर 2n लोगे तो किसके इक्वल आ रहा है, 1 के इक्वल आ रहा है। ये क्वेश्चन वाला पार्ट आपने जहन में रखना है, ठीक है। आप लिख सकते हो एज गिवन इन द क्वेश्चन। आयोटा की पावर 2n = 1 आता है आपके पास, ओके हो गया। अच्छा, अब आपने फाइंड क्या करना था, पॉजिटिव वैल्यू, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू n की। 1 किसके इक्वल होता है, अभी हमने सॉल्व करके देखा, आयोटा पावर 4 के इक्वल आता है। आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर लोगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो आपने 1 की जगह पे क्या लिख दिया, आयोटा पावर 4 लिख दिया। बेसिस सेम थी, पावर्स को कंपेयर किया तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 2 आ गया, जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस करके पहले आ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे आपने फाइंड किया कि n क्या आता है, 2 आता है। लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू n की क्या आती है, 2 आती है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 विच इज़ इम्पॉर्टेंट एंड ऑल्सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। अच्छा, समझते हैं कि इसमें कह क्या रहा है, शो दैट द वैल्यू ऑफ आयोटा पावर n फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स and n is greater than 4 is iota power 4 when r is the remainder when n is divided by 4। अभी ये सर के ऊपर से गुजरा होगा, लेकिन इसको समझते हैं। शो दैट यानी कि आपने सबसे पहले इसको क्या करना है, प्रूव करना है, शो करना है द वैल्यू ऑफ आयोटा पावर n इज़ आयोटा पावर r। इसको फिलहाल भूल जाएं, आपने प्रूव क्या चीज़ करनी है कि वैल्यू ऑफ आयोटा पावर n इज़ आयोटा पावर r, यानी कि आयोटा पावर n किसके इक्वल है, आयोटा पावर r के इक्वल है। ये चीज़ आपने प्रूव करनी है कब, फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ठीक है। एक तो n बिलोंग करें नेचुरल नंबर्स के साथ, यानी 1 से ग्रेटर हो, ठीक है। 1 2 3 4 अप टू सो ऑन नेचुरल नंबर्स होते हैं। एंड n इज़ ग्रेटर देन 4, और जो n है वो 4 से ग्रेटर होना चाहिए। व्हेन r इज़ द रिमाइंडर, r क्या है, रिमाइंडर है। व्हेन n इज़ डिवाइडेड बाय 4, इसको भी समझते हैं क्या कह रहा है। अच्छा, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा बाय यूजिंग डिवीजन एलॉगरिथम। अब डिवीजन एलॉगरिथम को समझते हैं कि वो होता क्या है, सिंपल रियल नंबर्स को यूज़ करके। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आप 13 को डिवाइड करें 4 के साथ, ठीक है। आप 13 को डिवाइड कर लें 4 के साथ, सिंपल डिवीजन जिस तरह होती है डिवीजन एलॉगरिथम को समझने के लिए, क्योंकि यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि आपने n को डिवाइड करना है 4 के साथ, इसलिए हम यहाँ पे 4 से ही डिवाइड करते हैं। अब आप इसको किस तरह से डिवाइड करोगे, 4 3 = 12, ठीक है, और पीछे क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। अब 4 क्या है, डिवाइज़र, ठीक है। 4 क्या है, डिवाइज़र जिससे आप डिवाइड कर रहे हो। 1 क्या है, रिमाइंडर, ठीक है, जो पीछे बच जाता है। 3 क्या है, कोशेंट, ठीक है। 3 क्या है, कोशेंट। और ये 13 क्या है, इसको आप डिवाइडेंड बोलते हो, ठीक है। 13 को क्या कहते हैं, डिवाइडेंड कहते हैं। फिर से देखें, 4 क्या है, डिवाइज़र जिससे आप डिवाइड कर रहे हो। डिवाइड करने के बाद जो पीछे बच गया वो क्या होता है, रिमाइंडर होता है, ठीक है। और जो ऊपर होता है वो क्या होता है, उसको कहते हैं कोशेंट। क्या बोलते हैं, कोशेंट। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब कह क्या रहा है क्वेश्चन में, यहाँ पे देखें, इसको इससे रिलेट करें, इस क्वेश्चन को इसके साथ रिलेट करें एग्जांपल के साथ। व्हेन r इज़ द रिमाइंडर, ठीक है, r क्या है, रिमाइंडर है, यानी 1 की जगह पे आप समझ लें, यहाँ पे मैं मार्कर ज़रा चेंज कर लूँ कलर, r की जगह 1 की जगह पे आप समझिए r लिखा हुआ है, ठीक है।
व्हेन n इज़ डिवाइडेड बाय 4, 13 की जगह समझिए आप n लिखा हुआ है, व्हेन n इज़ डिवाइडेड बाय 4 और ये सेम रहेगा। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें डिवीजन लॉगरिथम होता क्या है, आप इसको किस तरह से लिखोगे, 13 किस तरह से आया है, 4 3 = 12 + 1 = 13, ऐसे ही आया ना। अगर आप कहा जाए कि 13 किस तरह आया तो आप क्या लिखोगे, 4 × 3 + 1, इसी फॉर्म में लिखोगे, 4 3 = 12 + 1। इसी तरह आप और एग्जांपल भी लेके देख सकते हो किसी और नंबर को डिवाइड करके। यहाँ पे हमने 13 को 4 के साथ डिवाइड किया। अब आप देखो कि डिवीजन लॉगरिथम होता क्या है कि 13 आएगा कैसे, 4 3 = 12 + 1 = 13, यानी 4 को आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया उसमें आपने 1 को ऐड कर दिया, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 13 आ गया। अब इसी डिवीजन लॉगरिथम को हम इस क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखते हैं कि क्या आता है। क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ आयोटा n इज़ आयोटा r, ये बात बोल रहा है, ठीक है। अब ये आएगा किस तरह से, सबसे पहले आप लिखेंगे बाय यूजिंग डिवीजन लॉगरिथम। इसको मैं अगर यहाँ से इरेज करूँ, ठीक है, आपने प्रूव क्या चीज़ करनी है, पहले यहाँ पे भी लिख देते हैं, टू प्रूव आपको यही करना है कि आयोटा पावर n इज़ इक्वल टू आयोटा पावर r। उसके बाद ये सारी चीज़ आपको क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी, ठीक है। आप लिखोगे बाय डिवीजन लॉगरिथम, बाय डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है, एल्गोरिदम वी हैव, चीज़ आपने लाजमी लिखनी है कि आप डिवीजन एल्गोरिथम को यूज़ करके ये सॉल्व कर रहे हो। अब डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता था, 4 3 = 12 + 1 = 13। अब 13 की जगह पे क्या है, n है, 4 डिवाइड तो 4 के साथ ही हो रहा है, 4 3 = 12 + 1, तो आप क्या लिखोगे, n = वेयर n इज़ डिवाइडेड बाय 4, इसकी जगह पे n है, यानी 13 की जगह पे आपने n लिख दिया, पहले इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, 13 की जगह पे आपने n लिख दिया, इज़ इक्वल टू डिवाइडेड बाय 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 एज इट इज़ आएगा, मल्टीप्लाई बाय, अब मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, क्वोशंट के साथ, ठीक है। तो क्वोशंट को आप q का नाम दे लो, खुद से लेट कर लो कि क्वोशंट क्या है, q है, 4 × q प्लस रिमाइंडर क्या है, व्हेन r इज़ द रिमाइंडर, रिमाइंडर जो पीछे बच जाता है, व्हेन r इज़ द रिमाइंडर। तो आप डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू इसको किस तरह लिख सकते हो, n = 4q + r, जैसा कि 13 को लिखा था 4 3 = 12 + 1, इसी तरह इसको क्या लिखेंगे, n है, ठीक है, n = 4 × क्वोशंट विच इज़ q प्लस r इज़ द रिमाइंडर, ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। तो n किसके इक्वल आ जाएगा, 4q + r के इक्वल आ जाएगा। बाय यूजिंग बाय यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम आपने क्या किया, n = 4q + r, वेयर q इज़ द क्वोशंट, ठीक है, r इज़ द रिमाइंडर, और n से आप क्या कर रहे हो, n इज़ डिवाइडेड बाय 4, n क्या है, डिवाइज़र है, q क्या है, क्वोशंट है, r क्या है, रिमाइंडर है, ओके हो गया। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड इसकी क्या कहती है, आपने चीज़ प्रूव करनी है ना, सबसे पहले आप लिख लो लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ आयोटा पावर n, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, आयोटा पावर n की वैल्यू लिख दो, n क्या है, 4q + r, ओके हो गया। n क्या है, इसको आप नाम दे लो साथ में इक्वेशन नंबर 1 का, n क्या आ गया आपके पास, 4q + r। अब आपने क्या करना है, इसकी पावर को स्प्लिट कर देना है, तो आ जाएगा आयोटा पावर 4q डॉट आयोटा पावर r, ठीक है। आपने क्या किया, पावर्स को स्प्लिट करके लिख दिया, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेसिस सेम है, तो पावर्स फिर से ऐड हो सकती हैं। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आयोटा पावर 4 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा, यहाँ पे आपने रेफरेंस देना है, आयोटा पावर 4 किसके इक्वल होता है, +1 के इक्वल होता है। तो आयोटा पावर 4 1 आ जाएगा, ठीक है, और साथ में क्या आ जाएगा, इसके यहाँ पे q आ जाएगा, बल्कि इसको पहले ऐसे लिख लेते हैं, आयोटा पावर 4 और q को बाहर कर लो, डॉट आयोटा पावर r आ जाएगा, ओके हो गया। इसको मैं यहाँ से इरेज कर रही हूँ। अच्छा जी, आयोटा पावर 4 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल, तो यहाँ पे आप लिखोगे 1 की पावर q डॉट आयोटा की पावर r, ठीक हो गया, 1 की पावर q डॉट आयोटा की पावर r आ जाएगा। 1 की पावर q डॉट आयोटा की पावर r, आंसर आपके पास क्या आएगा, आयोटा की पावर r। अब क्यों 1 की आप कोई भी पावर लो, आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है, बल्कि इसको इस तरह से लिख लेते हैं, 1 की पावर q, आंसर क्या आएगा 1, मैं ज़रा मार्कर चेंज कर लूँ, 1 की पावर q लें, आंसर क्या आएगा 1 ही आएगा, डॉट आयोटा पावर r, क्योंकि 1 की आप कोई भी पावर लोगे, आंसर क्या आएगा 1 ही आएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आयोटा की पावर r विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही चीज़ आपने प्रूव करनी थी कि आयोटा पावर n इज़ इक्वल टू आयोटा पावर r। इस क्वेश्चन को एक दफ़ा फिर देख लेते हैं।
उसने आपसे पूछा हुआ ये था, कहा हुआ ये था कि आपने शो करना है, ये चीज़ प्रूव करनी है कि वैल्यू ऑफ आयोटा पावर n इज़ आयोटा पावर r वेयर r इज़ द रिमाइंडर व्हेन n इज़ डिवाइडेड बाय 4। ठीक हो गया। और n शुड बी ग्रेटर देन 4, ये भी उसने बोला था n को आपने 4 से ग्रेटर लेना है। ठीक है, आप 4 से ग्रेटर आप कोई भी नंबर ले सकते हो, 5, 6, 7, 8 कुछ भी हो सकता है। तो हमने डिवीजन एल्गोरिथम से इसको सॉल्व करना है। और एग्जांपल हमने कौन सी ली थी, 13 को हमने डिवाइड करके देखा था 4 से, तो क्या आया था 4 3 12 और रिमाइंडर बचा था 1। अब डिवीजन एल्गोरिथम आपको ये कहता है कि आप इसको किस तरह से सॉल्व करोगे। 13 कैसे आया, 4 3 12 प्लस 1, 4 3 12 प्लस 1 इज इक्वल टू 13। तो 13 को आप लिख सकते हो 4 × 3 प्लस 1। और अगर इस क्वेश्चन की रिस्पेक्ट से हम इसको देखें, व्हेन n इज़ डिवाइडेड बाय 4, यानी 13 की जगह पे क्या है n है, इज़ इक्वल टू डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय कोई भी क्वोशंट, ये होता है क्वोशंट, ये होता है रिमाइंडर। तो आपने लेट कर लिया कि क्वोशंट क्या है, q है, तो यहाँ पे आ जाएगा q प्लस रिमाइंडर क्या है, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है r है, तो यहाँ पे आ जाएगा r। तो यहाँ पे आ जाएगा n इज इक्वल टू 4q प्लस r। इसको आपने इक्वेशन 1 का नाम दे लिया। अच्छा, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 लेफ्ट हैंड साइड आपने सॉल्व करनी है, विच इज़ आयोटा पावर n। तो आयोटा पावर n की वैल्यू लिख दोगे यहाँ पे, विच इज़ 4q प्लस r। यहाँ पे आपने क्या किया, सिंपली पावर को स्प्लिट कर लिया, ब्रेक कर लिया, तो आ जाएगा आयोटा पावर 4q डॉट आयोटा पावर r। आयोटा पावर 4 इंटू q कर लोगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था आयोटा पावर 4 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे आपने 1 पुट कर देना है डॉट आयोटा पावर r एज इट इज़। अब 1 की आप कोई भी पावर लो, आंसर क्या आएगा, हमेशा 1 ही आएगा। 1 2 3 4 कोई जो मर्जी पावर ले लो, आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। डॉट आयोटा पावर r इज इक्वल टू आयोटा पावर r। ये चीज़ आपने प्रूव करनी थी कि आयोटा पावर n इज इक्वल टू आयोटा पावर r। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9 और यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.1 भी कंप्लीट होती है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।